हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। आज जो है ना हम याद करेंगे अपने बड़ों को। एक्चुअली अगर आप बहुत सारे ऐसे आपके ख़ानदान में लोग होते हैं जो आइडियलाइज़ करते हैं अपनी दादी को, अपनी नानी को। मतलब एक तख्त होता है घर के सेंटर में रखा हुआ, जहाँ दादी हो या नानी हो, जो भी आपके घर का बुज़ुर्ग होता है वो बैठते हैं और उसके बाद उनकी वजह से, उनके दम से घर में रौनक होती है। जो सहन जिसके अंदर उनका तख्त रखा होता है और जिस पे वो बैठे होते हैं, वो आते जाते हर शख्स पे नज़र रखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है घर में, सफाइयाँ हो रही है कि नहीं, और फिर वहाँ टोकती टाकती रहती हैं, नहीं इतनी गिरोगी कैसे चल रही हो, अरे इतनी ज़ोर से लड़कियां थोड़ी हंसती हैं। बहुत सारी तमीज़ और तहज़ीब वो अपने घर की बच्चियों को उस तख्त पे बैठकर सिखाया करती हैं। दुपट्टा सही से ओढ़ो, इतनी लंबी हील क्यों पहनी हुई है, मेकअप कम करो, ऊंची आवाज़ में बात ना करो, और बहुत सारी ऐसी तरबियत का हिस्सा हमारे वो बुज़ुर्ग बनते हैं जो बाद में हम कहते हैं कि हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बुज़ुर्ग ने हमें ये आयात याद कराई हैं, सफ़र की दुआ और बहुत सारी ऐसी दुआएं हमें याद कराई हैं। और यकीन जाने उस वक्त बचपन की वो दुआएं याद की हुई अभी बड़े काम आती हैं, वो ऐसी दिमाग में अज़बर हो जाती हैं कि हम याद करते हैं अपने बुज़ुर्गों को। बुज़ुर्ग को के होने से घर में रौनक बहुत होती है। और ख़ास तौर पे हम आइडियलाइज़ इस तरह करते हैं कि अभी भी अगर आप मायरा ख़ान से पूछेंगे तो वो कहती हैं कि मेरी नानी का ये नुस्खा है कि शहद और नींबू मिलाकर फेस पे लगाओ। उसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें, हाय खुश्की हो गई है तो उसका कोई नुस्खा बताएंगी दादी। अगर आपके वो कहते हैं कि आपका वज़न बढ़ गया है, बाल गिर रहे हैं, बहुत सारे नुस्खे दादी, आपकी नानी, इन बुज़ुर्गों के पास मौजूद होते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे तो अम्मी के दुपट्टे की खुशबू आज भी याद है, लेकिन दादी के दुपट्टे की खुशबू ये ऐसी होती है कि मुझे अच्छे से याद है। जब मुझे रात को डर लगता था और हम अलग कमरे में सोते थे, तो मैं कहती थी अम्मी से कि सिर्फ अपना दुपट्टा दे दें, वो खुशबू सूंघ कर ही जो है ना हमें सुकून आ जाता था। उनके कोई परफ्यूम्स नहीं होते थे, उनके वो इतर होते थे, और इतर के साथ कोई ऐसी पाउडर होते थे जिनकी खुशबुएं आज भी याद है कि अम्मी ये वाला यूज़ करती थी, मेरी सास ये वाला यूज़ करती थी, नानी दादी बहुत छोटी सी थी मैं, तो इसलिए मुझे उनका इतना याद नहीं। दादी का कुछ याद है कि दादी की कैसी पर्सनालिटी थी। जो तख्त वाली बात की, वो हमारे घर में ऐसे ही होता था कि लाइक मेरी दादी तख्त पे बैठा करती थी। अच्छा, उस ज़माने के बुज़ुर्गों को मैंने देखा है ना, बेचारों ने मेकअप करना है, ना कोई बाल बनवाने हैं, वही जो जोड़ा होता था सादा नया सिला हुआ जोड़ा, और जी हल्का सा एक लिपस्टिक निकाली, ज़रा सी लिपस्टिक लगाई, उसी को ब्लश ऑन बना के लगा लिया। वो झुर्रियाँ आई फेस पे। झुर्रियाँ वैसे उनकी देर से आती थी क्योंकि वो खाने पीने का ख्याल रखती थी और थोड़ा लाइक घरेलू टोटकों का ख्याल रखती थी। लेकिन वो टेक्निक्स जो आजकल की लेटेस्ट ख़वातीन, जिनको आप एवरग्रीन कहते हैं, वो टेक्निक्स शायद हमारी नानी दादियों ने इस्तेमाल नहीं की। और सीरियसली मैं भी आज यही सोचती हूँ कि अगर मैं घर की बुज़ुर्ग होंगी, नानी दादी होंगी, डिफरेंट नज़र आऊँगी, उस तरह नहीं नज़र आऊँगी जिस तरह मेरी नानी दादी थी। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें, टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे लोग अपना ख़याल रखना शुरू हो गए हैं। शायद मेरी नानी दादी जिम नहीं गई, हम लोग जिम भी जाते हैं अपने स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जो हम जब बुज़ुर्ग बनेंगे या हम जब नानी दादी बनेंगे, तो डिफरेंस होगा ही, और हर ज़माने में डिफरेंस आता जाएगा। आज हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। आप कुछ चेहरे जो आप टीवी पे देखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि इतने खूबसूरत ये लोग लग रहे हैं, और आजकल ट्रेंड बन गया है। मतलब जब पीटीवी का ज़माना था, जब प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे, तो आप माँ, सास, बड़ी बहन या इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए आप ऐसे लोग ढूंढते थे जो रिलेटेबल थे,
सर पे सफ़ेद रंग के बाल आपके हो ना हो, आपको उस कैरेक्टर को अदा करने के लिए करने पड़ते थे। सर पे दुपट्टा ले लेना, सर पे चांदी मतलब लाइक सफ़ेदी लगा लेना, सादा सा मेकअप, जूड़ा बना लेना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर एक माँ या सास का कैरेक्टर होता है तो इनको साड़ियाँ बनानी पड़ती है, ये कोई सफ़ेदी नहीं लगाते अपने बालों में। और ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि ये रिलेटेबल है आज की लाइफ से। आज आपको कोई खातून नज़र आती, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जिनके बालों में सफ़ेदी है, वरना डाई चल रहा होता है। अलग अलग किस्म के डाइज़ हैं जो फैशनेबली कराई हुई होती हैं ख़वातीन। सो आज हमारे पास कुछ ऐसी एवरग्रीन ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना बहुत ख़याल रखा है। किस उम्र से ख़याल रखा, ये हमें उनको बुलाकर पूछ रहा है, ताकि वो जो यहाँ पे बैठी हुई सामने कैमरे के पीछे बैठी हुई ख़वातीन है उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में जोश आए और होश आए कि अपना ख़याल रखना एक सर्टेन एज के लिए कितना ज़रूरी होता है। सो अपने आप से प्यार करेंगे तो ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे कि मेरी आज शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ नज़र आने वाली हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बहुत सारी टिप्स आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ की तरफ से जिनको हम कहते हैं एवरग्रीन, हमेशा खूबसूरत, हमेशा जवान अपने दिल की वजह से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अपने 2 से ढाई घंटे इधर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे पहुँच पाएंगे आपको। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से अभी करवा रही हूँ जिनको आपने देखा होगा न्यूज़ पढ़ते हुए, और न्यूज़ पढ़ते पढ़ते फिर वो अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट देकर एक्टिंग की तरफ ले गई। 2009 में आपने इन्हें सबसे पहले तुम जो मिले में देखा। इसके अलावा मेरा साईं, प्यारे अफजल, गुजारिश, मेरा यार मिला दे, हसरत, बहुत सारे और ड्रामे अभी भी ऑन एयर हैं। जो सारे अच्छे ड्रामे उसमें आपको ये नज़र आ रही होती है। आजकल तो ARY पे रोज़ ये ना कि हमारी किस्मत चल रहा है और इसमें आपको ये रोज़ नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पहले कैसी थी और अब तो आप देख ही रहे हैं रोज़। दिखाए ज़रा, मैं दिखाती हूँ अपनी फेवरेट, मेरी तो दोस्त है ना ये, आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट सबा फैसल की जवानी, अभी भी जवान है, बचपन की तस्वीर। ये देखिए, ओ माय गॉड, लुक एट हर, शी इज सो ब्यूटिफुल, माशाल्लाह। लेकिन भाई ये देखिए, इसको कहते हैं मेंटेन रखना। ये अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हैं, कैसे एवरग्रीन रहती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब जानने के लिए आज मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी है। आइए वेलकम करते हैं सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फुल आज तो पर्स लटका है, गर्ल। Yes. इतना वेट लूज किया है माशाल्लाह, मतलब कि ड्रास्टिक चेंज लग रहा है। अच्छा, अगर मैं आपके पिछला जो आप आई हैं मेरे शो पे वो दिखाऊं, उस वक्त भी आप मोटी नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो आप मतलब लाइक मेहनत की है ना, मैंने मेहनत की है बहुत, सब कुछ गया ना, गर्दन गर्दन और गर्दन निकल आई। हाँ। कि सबा फैसल की गर्दन इतनी लंबी है। और पता है आपको, जब मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़े स्लिम हो जाते हैं, हाँ। तो लूज कपड़े बड़े मजे से आप ओहो, पहन सकते हैं। लोग कहते हैं ना फिटिंग वाले पहने तो हाँ। आप स्मार्ट लगेंगे, Please मुझे लगता है बैठिए। लूज Please बहुत। और मैं वही पूछना चाह रही थी कि भाई माशाल्लाह, ये एक होता है ना, कुछ लोगों के अलग अलग फेजेस होते हैं। कुछ लोग अपने टीन एज में बड़े इतने कोई वो कहते हैं ना कि ग्लो उनकी अलग होती है, फिर 20s आ जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा जो है फेजेस में चेंज नज़र आते हैं। पर सबा फैसल की ग्रेस हर एज में नज़र आई है। सो इसका राज क्या है? पता नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता मैंने कभी जिंदगी में इतनी मेहनत की हो। हाँ। लेकिन आफ्टर 40 आप फिर, पहले मैं कुछ भी खाती थी, मैं बेफिक्र रहती थी, मुझे हाँ। लगता था कि वेट बढ़ता ही नहीं है। हाँ। आफ्टर 40 फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आप थोड़ी सी भी कोई अला बला खा लें, अला बला खा लें, जो कि हम स्लो हो जाता है ना बॉडी का। ना, हाँ, उतना थोड़ी फास्ट एज के साथ साथ बड़े मसले ये तो है। मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने हमेशा वेट चेक किया है, मतलब लाइक अपने टीन्स 20s में चेक करती रही है वेट? नहीं, कभी भी दुबली नहीं, कभी, हमेशा से मैं बहुत दुबली रही। मैं 3 बच्चों के बाद भी बिल्कुल मेरा वेट वही आ जाता था ओके। जो मैं पहले होती हाँ। थी।
लेकिन अब जाकर मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया तो मैं कॉन्शियस हुई। और इसलिए नहीं हुई, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो नहीं, आप तो स्मार्ट लगती हैं, आपको ज़रूरत क्या है, लेकिन इंसान को खुद फील होता है कि वो मेरा गोश्त आता है ना तो मुझे ना ये कंधे मेरे बहुत ब्रॉड हो जाते अच्छा। हैं, और साड़ी बांधूं तो मुझे इधर गोश्त लगता है, ओहो। और फिर मैं इतनी कॉन्शियस हो जाती हूँ, नहीं भाई मुझे साड़ी नहीं यानी बांधनी। आपको कोई कुछ नहीं कहता, आप खुद अपने आप को कुछ कहती है? मजे की बात है निदा, मुझे आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि मोटी हुई भी हो, पतली हुई भी हो, लेकिन सादिया बहुत बड़ी क्रिटिक है वैसे आपकी मेरी, बेटी हाँ। ना? सादिया मुझे हमेशा बताती है, नहीं अम्मा कोई कितनी भी आपकी तारीफ करे लेकिन आजकल आपने गेन किया क्योंकि हुआ है। सादिया ने खुद अपने आप को कैसे फिट रखा हुआ है। वो बहुत माशाल्लाह, वो तो जितनी मेहनत करती है, मैं हाँ, मेरे पास तो ना जिम। टाइम है ना मैं कर सकती हूँ, वो तो बहुत मेहनत करती है। हाँ। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है वैसे सादिया है ना, ना? माशाल्लाह हर लिहाज से। हाँ। तो फिर मैंने खुद सोचा, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश की कि मुझे मेरा पहले हाइट के हिसाब से मुझे लगता था कि 70 मेरा बिल्कुल सही है हाँ, वेट। माशाल्लाह आप टॉल है ना? टॉल हूँ ना, हाँ। तो 70 वेट मेरा 75 हूँ, 6'5'7" हूँ, तो मेरा 70 kg परफेक्ट था अच्छा। weight। लेकिन फिर अब मैं 70 से ऊपर नहीं जाने देती थी वेट, लेकिन अब मैं कुछ भी कर लेती थी, वो 1-2 kg, फिर ज़रा लाहौर चली गई, खाने खाए, डिनर्स किए, फिर 1-2 kg, तो बढ़ते 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 मेरा बहुत बढ़ गया, तो मैं बताना भी नहीं चाहती। और मैं ड्रामों में, वैसे अभी मेरा एक प्ले चल रहा है उसमें मैं खुद को देख रही हूँ, मेरा मुंह इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन शायद लोगों को फील नहीं होता, मुझे फील होता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो आप मैंने अपना खुद जिंदगी चेक रखती हैं? मैं खुद चेक रखती हूँ, और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने अब अपना कुछ वेट के लिए मेहनत करनी शुरू की। लेकिन उसका इतना मज़ा आया, उससे आपका वेट जब कम होता है, आपको कपड़े पहनने का मज़ा आता है, आपको मेकअप का मज़ा आता है, आपका दिल खुश रहता है, आप सुबह उठते हैं, आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, आपको सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो दिल खुश हो तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सो एक और पर्सनालिटी ऐसी हैं जिनको मैं अभी अपने यहाँ शो पे बुलाने वाली हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिखानी है कि ये लोग अपना ख्याल रखती हैं, सो एवरग्रीन नज़र आती हैं। अब जो दूसरी एक्ट्रेस जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको बुला रही हूँ। उन्होंने अपना डेब्यू 1988 में वादी ड्रामे से किया। देन आपने उन्हें देखा तेरी गली में, बदनाम, अलिफ अल्लाह और इंसान, बेटी, साए दीवार भी नहीं, शहनाई, और अभी आप उन्हें देख रहे हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, फिल्म बोल, साया खुदा, जुलझलाल, सो और तेरी राह में भी देख रहे हैं। सो जनाब आइए, इनकी पहले मैं दिखाऊंगी टीनेज पिक्चर जवानी की, क्या अभी भी जवान है ये, पहले की पिक्चर दिखाऊंगी एंड फिर मैं उन्हें बुलाऊंगी। आइए दिखाते हैं आपको नाइमा खान की पिक्चर, पुरानी पिक्चर। ओए होए, ओह माय गॉड, ये तो ऐसी है भाई। ओहो, कितने लंबे बाल, वाओ, ओए होए होए, क्या बात है। आप देखेंगे तो कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं आया भाई। आइए वेलकम करते हैं नाइमा खान। ये तालियां बजाएंगे कैसी आप? ठीक ठाक। प्लीज आइए बैठिए। मैंने इसलिए मैंने कहा इनको बुलाएं ताकि सीढ़ियों तक ये लोग आए और देखिए कि भाई कितने फिट हैं ये लोग। हाँ ना। बैठे बैठे थोड़ी पता चलता है ना? सो नाइमा, आप भी, मैंने आपको देखा हमेशा से, और अभी भी लोग कहेंगे कि इतना चेंज नहीं आया आपके अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ। सो इसका क्या राज है? ये तो पतली थी ना, पहले से पतली थी, फिर अब ये अपने ऊपर चेक रखती हैं, डाइट करती हैं। सो नाइमा की टेंडेंसी क्या थी? फैमिली की टेंडेंसी होती है? फैमिली की नहीं, मेरी मम्मी भी 4-5 बच्चों तक तो बिल्कुल बहुत स्मार्ट थी। अच्छा। फिर मुझे लगता है कि उनको भी मेरे वाला हाइपोथायराइड हो गया था, जो डायग्नोज नहीं हुआ था। मुझे हाइपोथायराइड, तो तब तक तो मुझे कभी टीनेज में ना कभी कोशिश की थी कि देखें हम क्या, कभी मोटे ही नहीं हुए थे, पतले पतले बाजू। मुझे सबसे ज्यादा अपने बाजू का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपको बाजू पे फैट चढ़ता है? यहाँ पे भी मतलब चढ़ता है तो सब जगह ही चढ़ता है। अच्छा। तो फिर मेरे सारे सिजेरियन हुए 3 मेरे बच्चे जो है। अच्छा। तो वो उससे भी वो करके फिर ना इतनी एक्सर और भी ऑपरेशन हुए, भी लास्ट ईयर भी मेरा पूरा एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। ओए होए। तो वो बस ये चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन हम लोग
फिर वो मेरी मम्मी की एक बात थी कि जब भी सुबह उठो ना तो कभी ऐसे शक्ल बना के ना उठो, उठो मुंह हाथ धो और लिपस्टिक लगाओ अच्छा। और फिर चाय का कप पी के तो दिन में काम, बेशक तुम्हें बुखार है कुछ है, अपनी शक्ल को देख के अपने आप को फ्रेश फील करो। तो वो बस उन्हीं की टिप थी कि वो करते रहे। लेकिन फिर जब मुझे हाइपोथायराइड हुआ, मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसने कहा जी आपका टेस्ट जब बताया कि आपको हाइपोथायराइड है, तो मैं फुल टाइम थायरॉक्सिन तो आपको तकरीबन लाइक तीनों बच्चों के बाद जो है वो वेट गेन होना शुरू हुआ। और ये हुआ ही थायराइड आपको बच्चों के पैदा होने के बाद हुआ। ओ, अब जैसे होता है ना अक्सर लोग डाइट कर रहे हैं लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, तो आपने फिर जाके चेक कराया? तब मैंने डॉक्टर से कहा कि तो हो ही नहीं रहा, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप हाइपोथायराइड में चलिए, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो। तो फिर वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस, मुझे सबसे ज़्यादा ना लोगों की भी, मैं फैमिली में भी पिक्चर्स देखती हूँ मिल रहे हैं तो वो इतना भारी भारी जिस्म बैक उनकी शूट हो रही है, तो वो मुझे पुरानी पिक्चर्स भी देख के कहते थे कि हाइला इन लोगों को उलझन नहीं होती। मुझे किसी को भी मोटा देख के ना उलझन होती है कि ये क्यों है। मैं छोटी छोटी लड़कियां भी मेरे खिलाफ हैं, मैं उनको कहती हूँ मैं तो समझी थी तुम कोई आंटी खड़ी हो, लेकिन तुम मुड़ी हो तो तुम तो बच्ची हो। मैं बोल देती हूँ, फिर वो बुरा बेशक लगे। तो मैंने कहा लड़की रहना चाहिए तुम्हें, मतलब ये नहीं है कोई हम एज के छोटे हो जाएंगे कि हमारे 10 साल कम हो जाएंगे ये करके, लेकिन बंदे को अपना आप खुद कंफर्टेबल लगना चाहिए। कोई डिजीजेस ना हो, जो ऐसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये हमारी फैमिली में भी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये चीजें होती हैं। तो फिर आपको लगता है आपका वेट मैनेज्ड रखने से ये सारी चीजें, बीमारियों से आपने अपने आप को दूर रखा है? ये वेट बहुत, अगर डेफिनेटली ये भी अगर छोड़ दें तो ये फिर तो लग गए ना बिस्तर से, बीमारियां शुरू के आप उठ ही नहीं सकते। लेकिन अपने आप में ना खुद विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। मैं बहुत सारी बीमारियों से लड़ी हूँ, कई दफा मर के वापस आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी जाहिर नहीं हुआ, बस गैप आ गया, कुछ हो गया या इस तरीके से। बिल्कुल, मैं मुझे पूरा चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में जाननी है, स्ट्रगल, काम, मेहनत, एक्टिवनेस के साथ साथ माशाल्लाह ऐसे कैसे अपने आप को मेंटेन रखा है कि हम कहते हैं एवरग्रीन है ये लोग, हसीन खूबसूरत लगते हैं, हर तरह का जो भी लिबास पहनते सूट करता है। एक और ऐसी पर्सनालिटी है और इनको मैंने जब भी देखा है इतनी फ्रेश, हमेशा से ऐसी नज़र आई, कभी मैंने इनका कोई वेट पुट ऑन होते नहीं देखा। माशाल्लाह बच्चों की शादी भी हो गई है, तो ये कैसे हुआ, ये क्या जादू है, क्या जादू की छड़ी इनके पास है, ये ज़रा मुझे आज इनसे पूछना पड़ेगा। सो मैं वेलकम कर रही हूँ इनको। आपने इनको देखा हम नशी 2013 में, फिर खुदा मेरा में भी है देखा, मेरा आंगन बदनाम, बिखरे मोती, आजमाइश, इश्क है तेरी राह में। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको इनकी पुरानी पिक्चर्स। ये बच्चों की है, आपकी है बचपन की? अच्छा, ओए ओए ओए, ओह माय गॉड, ये अभी रिसेंट है, पहले की है? अरे भाई ये तो मुश्किल हो गया पता लगाना कि पुरानी है कि नहीं है। वाह भाई जबरदस्त। सो ये पिक्चर्स आपने देखी? मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई पुरानी पिक्चर्स हैं, ये तो या तो अभी की हैं, थोड़े कुछ अरसे पहले की होंगी। आइए वेलकम करते हैं तबस्सुम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी नजर आ रही हूँ? वैसी जैसी हमेशा नजर आती है, स्मार्ट। आपके बारे में मैं जानना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। इनसे थोड़ा एक राज हो, मतलब राज और न्याज होनी चाहिए कि क्या है, इतना सा भी इनसे इधर उधर क्यों नहीं होता, जरा ये पूछना पड़ेगा। कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, अल्लाह मुझे तो शर्म आ रही है। फिर भी इतनी स्मार्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन तीनों के राज जानने के लिए, इतनी हसीन कैसे नजर आती हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास इस वक्त 3 खूबसूरत हसीन लड़कियां बैठी हुई हैं, और लड़कियां मैं क्यों ना कहूँ, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अपना ख्याल रखा है, अपने ऊपर मेहनत की है, अपने आप से प्यार किया है। हम बस आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने आप से प्यार करने से यही ड्रास्टिक चेंजेस रहते हैं हमेशा। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपसे बिल्कुल भी बात नहीं इस हवाले से। मैंने आपको जब भी देखा है आप ऐसे ही दुबली पतली स्मार्ट नज़र आई हैं, और माशाल्लाह मुझे तो पता भी नहीं चला कि आपके 4 बच्चे हो गए और बड़े हो गए बच्चे। माशाल्लाह तो क्या मेरे 2 राज है? ट्विंस हैं। अरे माशाल्लाह, ये वो एक साथ माशाल्लाह 4 हो गए। हाँ। सो ये क्या राज है कि आप, जैसे इन्होंने कहा ये दुबली पतली थी, इन्होंने कहा फिर इनको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो आप
दुबली पतली थी, आपको मेहनत करनी पड़ी? नहीं, मैं दुबली पतली नहीं थी, चबी थी थोड़ी सी। अच्छा। लेकिन ये है कि शुरू से मेरी अम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि लड़कियों को हमेशा पतला होना चाहिए। अच्छा, तो वो आपके हमेशा घर में बहन भाई भी सब स्मार्ट है? सब तकरीबन अच्छा। सब स्मार्ट हैं। हाँ। क्योंकि वो इस तरह की ट्रेनिंग ही शुरू से ऐसे मिली कि आप फिजिकल एक्टिविटीज करें शाम में। अच्छा। और खाने का एक टाइम हमारा पर्टिकुलर Fix होता था, था, फिक्स के हमेशा इस था। टाइम पे आपने खाना खाना है, इस टाइम पे चाय है। और उसके बीच में जैसे आजकल बच्चे जंक फूड खा रहे होते हैं ना, हाँ। ये चीज़ें हमारे घर में बिल्कुल मना की जाती थी। अच्छा। और उसको हमने फॉलो किया, अब करते हैं हम कभी कभी। और वो आपकी हैबिट डेवलप हो गई ना, तो आप अभी तक ऐसे ही होंगी। अब अपने टाइमिंग्स एक तो मैं रखती हूँ, खाने मैं अपनी के। शूट पे भी हूँ तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना ज़्यादातर लंच लेके जाती हूँ। अच्छा। और मैं अपना टाइम पे अपना खाना खा लेती हूँ। ठीक है। और डाइट कंट्रोल्ड करती हूँ, डाइटिंग नहीं करती। डाइटिंग नहीं करती? कंट्रोल कभी हुई है लाइक बच्चे हुए प्रेगनेंसी के बाद, कभी वजन बढ़ा है थोड़ा कि थोड़ा तो बढ़ता है प्रेगनेंसी के बाद, थोड़ा बढ़ा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं बढ़ाया कि मैं इतनी मोटी हो के कि अब कहें कि मैं पतली हो रही हूँ। मतलब प्रेगनेंसी में भी ये होता था कि ज़्यादातर लोग कहते थे पीछे से तुम्हारा नहीं पता चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। अच्छा। बस आगे से मेरा स्टमक वो भी 8 से 9th मंथ में निकलता था, उससे पहले तो लोगों को नहीं पता चलता था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये वरना रहा। लोगों के पैर सूज जाते हैं, हाथ नहीं। हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं है। बस ये है कि मैं गेन करती हूँ, हाँ। लेकिन कंट्रोल करती रहती हूँ। उसमें मैं ये है कि मैं जिम जाती हूँ। अच्छा, रेगुलरली तो नहीं जाती क्योंकि हमारे टाइमिंग्स नहीं मैच होते, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है या जब बीच में मेरे गैप आता है तो मैं जिम तो जरूर जिम जाती आप हूँ। कब से जाती हैं, लाइक कितने सालों से? देखो, जिम का रिवाज तो खैर अब शुरू हुआ है, इतना हाँ। पहले नहीं था। पहले मैं वॉक करने जाया करती थी। अच्छा। तो मेरी एक रूटीन थी कि मैं क्लब वॉक करने जाती थी। ओके। फिर उसके बाद ये हुआ कि आपके पास टाइमिंग्स ऐसे नहीं हुए, फिर हमने जिम जाना शुरू कर दिया क्योंकि जिम में आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलने लग गई कि आपको टोनिंग अच्छी हो जाती थी ओके। कि आपको अपने शोल्डर्स कम करने हैं। हाँ। आपको हमारे से बाजू यहाँ से ब्रॉड हो जाते हैं, कम करने हैं, या टमी प्रॉब्लम होता है, तो फिर मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। फिर उसमें यह है कि हम शूट में जब होते हैं तो टाइमिंग्स कभी सुबह चले गए, कभी रात में चले गए, इस तरह करके मैनेज शूट का खाना जो होता है वो तो थोड़ा ऑयली होता है उस मैं तरह। शूट पे उसका क्या मेरे ख्याल से अभी इनके साथ हूँ। हाँ, इन्होंने सबने मुझे देखा होगा। आप तीनों मुझे बताइए अपने शूट का खाना आप क्या खाते हैं? देखो, शूट पे मेरा ये होता है, ज़्यादातर मैं घर से कभी अपना पॉरेज के साथ मैं गरनोला बना के लेके जाती हूँ, मैं सैंडविचेस लेके जाती हूँ, या मैं फ्रूट सैलेड लेके जाती हूँ। बीच में थोड़ा सा ये हुआ था कि मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने स्लिम फिट वालों की डाइट शुरू की थी। ओके। उनकी डाइट बहुत अच्छी है क्योंकि वो आपको कैलोरी कंट्रोल खाना भेजते हैं। अच्छा। उसमें आपको हर चीज़ दे रहे होते हैं वो, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे। आपको हर मतलब बिरयानी भी है, आपको फिश भी दे रहे हैं, आपको प्रॉन्स भी दे रहे हैं, हर चीज़। स्लिम फिट की मैंने भी बहुत अच्छी स्लिम फिट की मुझे लगी। 6-7 महीने काफ़ी दिन। मैंने भी उसको किया। उसमें एक तो ये फ़ायदा है कि आप जिस जगह पे वो आपको वहीं डिलीवर कर देते हैं खाना, और आपको कोई टेंशन आपके नहीं है। टाइम पर खाना आ टाइम जाता पे है। खाना आ जाता है, टाइम से आप अपना खाना वरना खा आप के अपने घर के कुक को बताते रहे ये नहीं डालना, तेल नहीं डालना, अरे बाजी थोड़ा सा डाल दो। ओ भाई डाइट नहीं बाजी, अच्छा ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप क्या करती हैं उसके लिए, शूटिंग के लिए क्या खाना खाती हैं? मैं तो यहाँ पे परदेसी हूँ, हाँ। इसलिए मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर आप तो जो ये होता है कि जो भी होता है, दाल ले ली, सैलेड हाँ। ले लिया, हाँ। और या फिर चिकन की बोटी वगैरह हुई तो बस इतना रोटी नहीं खा लिया। खाती? नहीं, रोटी मतलब मुझे वो भी है, ग्लूटेन एलर्जी भी है। और चावल भी चावल नहीं से खा तो सकते? वैसे ही मैं जापानी बन जाती हूँ, चीनी जापानी। तो वो बस दिल बहुत करता है, मुझे हर फॉर्म में चावल पसंद है, चाहे मीठे हो, चाहे मटर पुलाव हो, कुछ। लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ ऐसी की तैसी चीटिंग करते हैं। आप क्या करती हैं शूटिंग में, आप क्या खाती हैं? शूटिंग पे अभी मैं कर रही थी ये ना थी हमारी किस्मत। तो उसामा हमारे डायरेक्टर, हालांकि मैं डाइट पर थी लेकिन मैं टेबल पर नहीं जाती थी कि अगर आप टेबल पर चले गए तो फिर आप कहीं ना कहीं से कुछ उठा के। हाँ। अच्छा, मैंने हमेशा से अपने खाने का हिस्सा दही रखा। हाँ। दही के बगैर मैं खाना नहीं खाती। अच्छा। मुझे दही हमेशा, और कराची का दही तो बहुत ही मजे का है। हाँ। मतलब वो वाला नहीं, डिब्बों वाला नहीं, जो आप खुला दही, खुला दही वो ओके। मैं जरूर खाती हूँ। तो वो उसामा बैठे होते थे और वो गरम गरम नान मंगवाते थे। हाय तो हाय। मैं तो वो अपने लिए 2 मंगवाते थे तो मैं 1.5 तो मैं खा जाती हूँ। फिर मैं जब खाना शुरू करती हूँ ना, फिर नहीं मैं देखती हूँ, फिर आप फिर मैं कहती हूँ चस्का। हाँ। लेकिन फिर अब मैंने जो जिप किया ना, तो वो फिर उसने कहा कि और रिजल्ट भी आने लगा ना? आने लगा तो फिर अच्छा लगा। अच्छा लगा। लेकिन मैं जैसे शूट पर खाना आए तो एक तो मैं जिस सेट पर होती हूँ, सब लोग देख रहे होंगे, प्रोडक्शन वाले भी, तो मैं पहले दिन कहती हूँ भाई फ्रूट बास्केट आएगी। हाँ। फ्रूट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने सारा दिन यहीं रहना है। हाँ। आप नाश्ता तो करके आते हैं, फिर आप खाना खाते हैं,
फिर रात में रिफ्रेशमेंट, तो उस दौरान कुछ ना कुछ होना कुछ चाहिए। अगर आप हेल्दी हाँ। फ्रूट चल और लेंगे। हम सारी जिंदगी तो हमारी सेटों पर गुजरती है, तो फिर हम सीजन का फ्रूट अच्छा, कब आप खाएंगे? हमेशा फ्रूट खाती हैं? मैं मतलब फ्रूट आपकी डाइट में खाती फ्रूट हूँ, आप हमेशा रखती हैं? हमेशा। जैसे आजकल अमरूद इतना अच्छा आया हुआ है, हाँ। तो मैं तो नहीं काला नमक छोड़ती। लगा उफ, मैं तो खाती हूँ। नहीं, नमक अब मैंने अपनी काला नमक तो ठीक है, लेकिन नमक मैंने अपनी जिंदगी से कट किया है। कट किया है। ये बहुत जरूरी है। ये जो हमारे Water बॉडी retention फूल होती जाती है। है ना हाँ, नमक से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको आप बिल्कुल ना अपनी जिंदगी से कट कर दें। और पिंक सॉल्ट salt, लें आप, ज़्यादा और better। काला नमक तो बहुत अच्छा बहुत ही है। अच्छा। तो अच्छा, अमरूद के साथ तो वो अच्छा आपकी लगता हम है। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, हम चीज़ों पर आते हैं। हाँ, वैसे मैं निदा, मुझे उन्होंने जब कहा ना कि आपने आना है और चीज़ें बताएं, मैं कहा भाई मैं सच्ची सच्ची चीज़ें लेकर आऊँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही बताऊँगी। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगी जिनको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही किया। सो आपका एक्सपीरियंस हम आपकी स्किन हमेशा हमने देखी है अच्छी रही है। सो ये एक जीन्स में भी मिलती है? जीन्स में मेरी अम्मी की अम्मी की स्किन skin हमेशा से, मेरे हस्बैंड की स्किन ऐसी है कि वो जब सामने बैठे हो तो ऐसे ग्लो कर रहे होते हैं। वो उनकी स्किन के सामने तो मेरी भी नहीं है। और बच्चों लोग की बहुत रिश्तेदार अच्छी, तो हैं ना, हाँ, एक ही मामू खानदान मामू तो सभी की माशाल्लाह। मेरे इन लॉज की स्किन ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ, इन लॉज में मेरी अम्मी भी वहीं से आती हैं क्योंकि फुप्पो हैं वो फैसल की, और इसलिए भी कुछ स्किन ठीक है। अच्छा, तो बहुत फिर जब केयर आपने नहीं अपनी करती मैं। केयर स्किन की कब करना शुरू की, लाइक, और कौन सी प्रोडक्ट्स आपको बड़ी सूट करती हैं जो अच्छा, हम लोगों स्किन को की बताएं? केयर तब शुरू की जब फील हुआ कि अब लाइनें आना शुरू हो गई, तब केयर की। वरना मैं जब पीटीवी में थी तो हम स्टिक लगाते थे ऐसे भर भर के, स्टिक लगाते थे भर भर के, और मैं कई दफ़ा आकर मेकअप रिमूव किए बगैर सो जाया करती थी। या फिर मैं सीधा फेस वॉश कर लिया करती थी। अच्छा। तब मुझे फील नहीं होता था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत क्या बुरे होंगे, होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर थी तो वो बेहतर रही। अब तो मैं बहुत केयर करती हूँ। अब तो मैं वापस आकर मेकअप रिमूव करती हूँ, क्लेंजिंग करती हूँ, फिर फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ। लेकिन मुझे स्किन पर ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करती। अच्छा। मुझे एलर्जी हो जाती है। जैसे आप फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फेस वॉश अच्छा मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, नहीं ये है बायोडर्मा। हाँ, बेस्ट बायोडर्मा का फेस वॉश मैं ये यहाँ भी use मिल करती जाता है ना हूँ। पाकिस्तान बिल्कुल में? मिलता है, बिल्कुल बायोडर्मा का की सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। हाँ, और ये बेस्ट फेस वॉश। और हमेशा से ये इस्तेमाल करती हैं या काफी अरसे से मैं काफी यही अरसे, आपको इस्तेमाल सूट कर रही करता हूँ। है? बहुत सूट किया, क्योंकि मुझे हर चीज फेस पर सूट नहीं कितनी दफा करती। दिन में फेस वॉश करती हैं? जैसे 2 दफा। 2 दफा। हाँ, बाकी तो आपने वैसे ही अगर वुजू करना है तो वैसे ही पानी वानी वो करना है, लेकिन पानी कितना पीती हैं दिन में? पानी तकरीबन 3 लीटर। 3 लीटर। हाँ, तो 2 बॉटल्स जो है ना वो तो आपने खत्म और करनी हमेशा है। से पानी ज्यादा पीने वाली हैं? मैं नहीं, मेरी एक मोमानी है, उनकी एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं उनको जब भी पानी ऑफर करती हूँ, आंटी पानी, गर्मियों, कहती मैं नहीं पीती ज़्यादा पानी, और उनकी इतनी अच्छी स्किन है। वो कहती है वो ज़रूरत नहीं है बॉडी को आपके इतने ज़्यादा पानी की, उससे भी वाटर रिटेंशन होती है आपकी बॉडी में, तो वो नहीं पीती। उनकी स्किन भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी स्किन ज़्यादा पानी पीने देखिए, हर से किसी की अलग बॉडी होती है। किसी को जो है वो ज्यादा डिटॉक्स होता है। जाहिर है आप पानी जितना पीते हैं उतना आप यूरिन भी पास करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। बिल्कुल, तो मैं तो पीती हूँ पानी। अच्छा, कौन सी नाइट क्रीम इस्तेमाल करती हैं रात को सोने से पहले? ये हमारी एज में एक बहुत वो ज़रूरी हो जाती है। हम लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन नाइट क्रीम बहुत ज़रूरी है। कोई मेकअप उतारने के बाद रात को कसम से कोई नाइट क्रीम कभी भी नहीं यूज़ लगाती? नहीं करती, Seriously? क्योंकि मुझे सूट नहीं करती। मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन उससे क्या होता है, पफीनेस हो जाती है सुबह उठकर, या मेरे छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं, तो मैं नाइट क्रीम कोई यूज़ आई नहीं क्रीम है करती। ऐसी जो इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं, वो भी मैं नहीं करती। मैं सच्ची, मैंने इसलिए कहा था मैं झूठी बातें नहीं करूंगी, तो मैं सच्ची सच्ची बताएं बातें फिर, करूंगी। ये वाली क्या ठीक है प्रोडक्ट ना? है? अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एक तो ये मैं यूज़ करती हूँ, आपने face बायोडर्मा wash का बता फेस दिया। वॉश यूज़ करती हूँ। और हाँ, ये मैं जेनेसिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मैं सुबह ये और एक मिनट, हाँ। कहाँ गया मेरा, ये बायोडर्मा का सन ब्लॉक, इसे मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा, और सुबह मैं जब नहा धो के शूट पर जाती हूँ और नहीं भी जाना हो
तो मैं ये और ये मिक्स करके मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक मिक्स करके लगा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा। उससे मेरी स्किन जो है ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है। अच्छा। मेकअप से पहले मैं प्राइमर यूज नहीं करती हूँ इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है इसमें मैं देख सकती हूँ? नहीं, वो वाली मॉइस्चराइजर जो है ये है जॉनसन कॉस्मेटिक्स का ड्राई स्किन के लिए। और ये स्प्रे इस तरह की फॉर्म हाँ, नहीं स्प्रे नहीं है, मूस फॉर्म में। हाँ, झाग वाला, ठीक है। सो ये तो हो गई आपको मॉइस्चराइज रखते हैं। हाँ, ये फिर दिन आगे बढ़ता है। देखिए ना, यही बस यही स्किन के लिए मेरी ये चीजें बहुत होती हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं पहले कोई सा भी शैम्पू यूज करती थी, कोई सा भी कंडीशनर यूज करती थी, लेकिन अभी हमने एक प्ले किया बद्दुआ, तो उधर कोमल से मेरी मुलाकात हुई। कोमल ने मुझे कहा कि हमारा आप शैम्पू और कंडीशनर यूज करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्ट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे अगर इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं हमारे जानने वाले, तो उनकी चीज़ों को हम ट्राई कम ज़रूर करें। हमें बहुत सारे PR पैकेजेस आते हैं, उनको हम वो वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम यूज़ करें, क्योंकि मेरी स्किन पर चीज़ें सूट नहीं इतने ज़्यादा आप नहीं लगा। हाँ, लेकिन क्योंकि कोमल की अपनी बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत सिल्की हैं, तो मैंने तब से, आप यकीन जाने मेरे कहने पर, आप ये इनका ट्रूली कोमल का कंडीशनर यूज करें। शैम्पू मेरा खत्म हुआ था, मैं लाई नहीं, बिल्कुल ऐसी बॉटल है। शैम्पू कंडीशनर दोनों यूज कर रही हूँ। और अभी उन्होंने मुझे मास्क भी दिया है जो कि मैंने यूज किया है। ये किसका बहुत मास्क अच्छा है? ये भी ट्रूली कोमल का। ये सर पे ही लगाने का? हाँ, सर। और इसे आप कोई 5 मिनट 7 मिनट रखें। बाल बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। और ये यकीन जाने, ये इतना अच्छा है कंडीशनर भी, मास्क भी और इनका शैम्पू भी, कि मैं तो, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए ग्रेट, इसकी वजह से। बहुत अच्छी बात है। और मैं बालों पे बहुत, स्किन से ज़्यादा मैं बालों पे मेहनत करती हूँ, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि जी आजकल तो एक्सटेंशन चलती हैं। एक्सटेंशन बिल्कुल चलती हैं, लेकिन एक्सटेंशन भी आपके सर के बाल हेल्दी होंगे तो एक्सटेंशन चलेंगी। और क्या, वरना दो बालों में एक्सटेंशन नहीं लग सकती। एक्सटेंशन कहाँ चलेगी? नहीं लग सकती। तो मैं बालों पे बहुत मेहनत करती हूँ। अब पता नहीं, मुझे बल्कि कोमल ने ही कहा था कि आप इतना ऑयल यूज़ करेंगी तो बाल आपके ड्राई हो जाएंगे। तो मुझे ड्राई बालों की इतनी परेशानी नहीं है जितनी कम बालों की परेशानी है। ड्राई को तो हम हफ्ते में एक दफ़ा कोई ट्रीटमेंट देकर सही कर लेते हैं, लेकिन अगर बाल नहीं होंगे तो ऑयलिंग करती हैं आप? मैं ऑयलिंग पे बहुत बिलीव रखती हूँ। मैं ऑयलिंग करती हूँ। और ऑयल मेरा किधर चला गया? यहाँ ये रखा हुआ है, मुझे ये आर्गन ऑयल है। ये देखें, ये सईद गनी का ऑयल है। मैं कहती हूँ आप ये यूज़ करें। मैं कल खरीद कर लाई क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नया लिया कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें सईद गनी का मिक्स है। कसम से ऐनक नहीं लगाई भी तो पढ़ेंगी आप सब कुछ। मुग़ज़ियात ऑयल, बहुत अच्छा ऑयल है। इसमें सब है, सब मिक्स है भाई। और ऑयल लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ऑयल के बाद। और मैंने को नेचुरल का भी ये ऑयल बहुत यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। ये कौन सा? को नेचुरल? हाँ, को नेचुरल। ये भी, इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, मैं क्या करती हूँ, ऑयल पहले ऑयल लगाती हूँ 3 दिन बाद। ठीक है। मैं तीसरे दिन? हाँ, तीसरे दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। मैं हर रोज़ नहीं करती। ग्रेट। हाँ, तीसरे दिन मैं शूटिंग से आती हूँ, मेरी एक जगह बनी हुई है, मैं उधर बैठती हूँ, उसके पीछे सोफे में ये मेरी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं ऑयल पहले ऑयलिंग करती हूँ खुद से। उसके बाद मैं जब लाहौर से आती हूँ तो मैं अपने ज़िया से कहती हूँ कि भाई मुझे अनियन पीस के दो, पानी निकाल के दे दो। वो निकाल के मुझे इतनी बॉटल में दे देता है। वो फिर मैं ये लगाने के बाद, तेल लगाने के बाद फिर मैं उसी तरह से सर में अनियन का पानी। कितना अच्छा आइडिया, आपके तेल से पोर खुल गए और आपने ये अनियन का लगाया और वो अंदर गया। अच्छा, वो अनियन लगाने के बाद उसके कोई 10 मिनट मैं वेट करती हूँ। उसके बाद मैं टॉवल रखा हुआ है, उसको निचोड़ा, उसे माइक्रोवेव में रखा, स्टीम, उसको सर पे लपेटा और उसके बाद ऊपर मैंने वो कोई सा प्लास्टिक डाल लेती हूँ कुछ,
उसके बाद मैं वो जब ठंडा हो जाता है 15 मिनट बाद जब मैं खोलती हूँ मुझे फील आ रही होती है कि मेरे बाल इस वक्त हेल्दी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इतनी मतलब लाइक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप घर में सैलून जाने का टाइम नहीं है तो आप घर में भी अपना ख्याल रख सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप अपने आप से प्यार करना सीखें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अभी बड़ी ज़बरदस्त टिप दे के गई हैं। आपने बताया कि तेल लगाने के बाद जो है वो ये प्याज का पानी लगाएं और टावल माइक्रोवेव में हल्का मतलब हल्की सी गीली करके आपके पास स्टीमर घर में तो नहीं होता ना? माइक्रोवेव में बहुत देसी तरीका बताया। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं तो देगची में भी ये काम हो सकता है। गर्म पानी में डिप करके नल में गर्म पानी आ रहा हो उसमें बस माइक्रोवेव में फायदा है ना कि आप अच्छी तरीके से टॉवल को पहले खुश कर लें फिर माइक्रोवेव में रखें। तो किसी देगचे पे छन्नी रख के उसमें भी कर सकते हैं। तो ये है। तो ये हो गए बालों की। जल्दी जल्दी बताऊं ना, उनकी भी इतनी अभी हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन नहीं ले रहे। अच्छा, फिर मैं ये यूज कर रही हूँ। ये मुझे वैसे सादिया ने ला के दिया था बालों के लिए सीरम। मैं बाल धोने के बाद ये सीरम यूज करती हूँ। आर्गन ऑयल का है ये। हाँ। आर्गन थाई मोरक्को, ये तो बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। मैं बता रही ना कई चीजें, थेरेपी नाम है इसका। हाँ, कई चीजें सादिया मुझे बताती है। और ये कितना मजे की बॉटल भी कितनी अच्छी है। बॉटल भी तो ये क्या है मतलब हल्का सा सीरम आप सीरम नहा के लगा लेती हैं? मैं तो वैसे नहा के घर से ही सीरम लगा के तो कैचर लगा के चली जाती हूँ। और फिर पॉल मेचर का ये है हीट स्प्रे जो मैं यूज करती हूँ। बाल ब्लो ड्राई से पहले आप जरूर, कितनी अच्छी। जरूर बस। अच्छा, ये सादिया ने आपको मशवरा नहीं दिया? ये मेरा है वैसे। पता नहीं सादिया यूज करती है मैं करती हूँ ये, क्योंकि ना ये हीट प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे बाल हम लोग के कितने ब्लो ड्राइज और इस सब। अच्छा वैसे भी आम जिंदगी में भी ड्रायर से बाल, तो मेरी बालों की तो ये सारी चीजें ठीक है। अच्छा, स्किन के लिए मैं ये बायोडर्मा का फेस वॉश यूज करती हूँ। अच्छा ये भी है शाइस्ता का बॉडी बटर है, लेकिन इसको मैं इसमें सर्दियों में तो मैंने यूज़ किया सारा। लेकिन अब जैसे सीज़न चेंज हो गया ना मौसम, तो मैं हाथों पर, पाँव पर, बाजुओं पर अच्छे तरीके से ये मैं इसका मसाज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने फील्ड में लोग हैं तो उनका जो ये वाली चीजें अप्रोचेबल है। और मैं कहती हूँ हम बाहर की इतनी महंगी प्रोडक्ट्स जब लेते हैं तो वो रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि वहाँ का वेदर और है, हमारा वेदर और है। हमारे लोग जब बनाते हैं ना चीज़ें, वो यहाँ के वेदर के हिसाब से बनाते हैं। तो जाहिर है शाइस्ता की अपनी स्किन देखें, हाथ पांव देखें। वो देखने के बाद मैंने कहा शाइस्ता मुझे अपनी प्रोडक्ट्स, तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। एक मैं ये यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है। शाइस्ता का मस्कारा बहुत अच्छा है, वॉल्यूम वाला। ये मैं यूज़ करती हूँ। और क्या, हाँ, ये सैफायर का मैं ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ। ये भी सैफायर का है, बहुत अच्छा। इस वक्त भी मैंने यही लगाया हुआ है। कितना प्यारा कलर है। और ये कलर हर ब्रांड में मिलता भी नहीं है ना, पीची पिंक हमारे कॉम्प्लेक्शन। तो ये सैफायर का है। अब मसरत मिसबा की मैं फुल भाई बाय पाकिस्तानी मैं पाकिस्तानी, और मैं ये इन लोगों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये वाकई चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं हमेशा से। और मैं कौन सा शेड है जो आपने अभी लगाया? नहीं, ये जो मैंने अभी लगाया ना, कहाँ है ये, मैं दिखाती हूँ आपको। इससे तो आजकल मुझे इश्क हुआ है। और है ये भी शाइस्ता का है। और बहुत खूबसूरत शेड्स हैं, ब्राइट। और ये इस वक्त मैंने रेड शेड जो लगाया हुआ है ना, बहुत पसंद है आजकल। ये मैंने लगाया। फ्रेश फेस लगता है। आप रेड कभी लगाते हो? कभी नहीं लगाती थी मैं, पता नहीं, मुझे लगता था रेड अजीब सा लगेगा, होंठ अलग से लगेंगे। लेकिन अब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा। और इनके सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा जी। हाँ, मैं अपने लिप्स पर मेकअप के बाद स्क्रब ज़रूर करती हूँ। मतलब मेकअप उतारने के बाद? नहीं, तो? जब मैं बेस आपने अप्लाई की है, उसके बाद फिर मैं ये स्क्रब से अपने होंठों को, जो बेस लग जाती है या उससे, तो ऐसा अच्छे मॉइस्चराइज भी होते हैं और ऐसे साफ सुथरे हो जाते हैं। और आधा खा जाती हूँ और आधा लगाती हूँ। खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा। ये वाला है लिप स्क्रब। अच्छा, जब मैंने स्प्रिंग से लिया, बेस पूरी कर ली तो आपको लगता है बेस करते हुए जो लिप्स पे लग गया है, तो उसको आप सिर्फ टिश्यू से अगर करें या वाइप से करें तो मुझे लगता है कि वो
तो मैं इससे स्क्रब करती हूँ। अच्छा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लिपस्टिक लिप्स पर सिर्फ आप लिपस्टिक लगाएं, लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को भी आपको मॉइस्चराइज करना पड़ता है, तब आपकी लिपस्टिक जब आप अप्लाई करते हैं ना बहुत स्मूथ बहुत smooth लगते हैं, वरना बाबा होंठ उतरती भी नहीं है। फटे फटे लगते हैं। हाँ अच्छा, ये हो गया। हाँ, ये मैं हमेशा से मसरत मिसबा का ये कॉन्टोर जो है ना, इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ये यही यूज क्रीमी भी है, ड्राई भी है। हाँ, ये दोनों शेड मैं कंटूर के लिए यूज़ करती हूँ, ये हाइलाइटर के तौर पर भी यूज़ कर लेती हूँ, और ये भी। और ये बहुत अच्छे शेड्स हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको हमेशा से मेकअप का शौक था, लाइक जब आप खबरें हाँ, पढ़ती थी? हमेशा शौक नहीं भी था तो काम ऐसा था कि वो शौक घर में भी फिटफाट रहती थी जैसे? नहीं, मेरे मियाँ को मेकअप नहीं पसंद। नहीं, मतलब लाइक अच्छे कपड़े सिले हाँ, हुए। हाँ। होता है ना, कुछ लोग कुचड़े घूमते रहते हैं। नहीं, आजकल की बच्चियां पजामे पहन मुझे के। जब तक शलवार और ट्राउजर्स की क्रीज ना हो मैं कपड़े नहीं पहन सकती। मैं शूट पर जाती हूँ, मेरे लिए एक तो फ्रूट बहुत ज़रूरी है। हाँ। एक प्रेस मास्टर ऐसा होना चाहिए जो सही कपड़े प्रेस करके क्योंकि मैंने दे। देखा ड्रामों में आपके बड़े अच्छे प्रेस हुए हुए कपड़े होते क्योंकि हैं। मैं नहीं पहन सकती, बुरे प्रेस किए हुए कपड़े मैं नहीं पहन सकती। हाँ। और ना मुझे देखने अच्छे लगते हैं कि किसी की क्रीज नहीं है ये वो। अच्छा, हाँ, मेकअप ख़त्म करने के बाद मैं ये स्प्रे करती हूँ अपने फेस पर। फिक्सर ठीक है, स्प्रे। फिक्सर स्प्रे। हाँ। ये कौन सा इसके बगैर मैं मेकअप का पढ़ूं या मैं क्या हूँ? इसके बगैर मैं मेरा मेकअप it. कंप्लीट नहीं होता। मेकअप सेटिंग स्प्रे, मॉइस्ट एंड फिक्स, लास्टिंग है। ये भाई तो कितनी ऐसा अच्छी भी से इन्होंने सब चीजें रखी अब हैं। देखिए, जब मेकअप करने के बाद आपको बड़ा पाउडर सी हाँ, फील आती है ना, आप ये स्प्रे कर दें। मैं स्प्रे करने के बाद शक्ल देखती हूँ ये शीशे सारे में। मशवरे आपने मतलब किससे ये लिए? आजमाए हुए हैं ना। नहीं, ये अच्छा, मैं आपको किसी ने कुछ बताया नहीं, है? मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मैं जब सेट पर जाती हूँ हाँ। तो मुझे जिस मेकअप आर्टिस्ट की जो चीज़ अच्छी वो आप लगती है पिक ना, कर लेती हैं। वो आपको फिर तलाश नहीं करनी पड़ती। वो मैं पिक कर लेती हूँ। ओके। वो मैं चीज़, ये भी मैंने वहीं से, एक पहले भी मैं यूज़ करती थी, उसका भी नाम नहीं मुझे याद, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं आजकल ये कर रही हूँ। हाँ। यकीन जाने, आप बेस लगाने के बाद लगाएंगी, आपको फील नहीं होगा कि आपने मुंह पर कोई बेस लगाई। मतलब एक सारा मर्ज हो जाता है, एक blend जैसा हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। ठीक सबसे है, अच्छी बात ये हो गया। और आप ये बेस हो कौन सी गया। यूज करती हैं? देखिए, जब मैं आप- हमेशा से ना मसरत मिसबा यूज़ कर रही थी हाँ। और करती हूँ। मैं मसरत मिसबा भी यूज़ करती हूँ, और मैंने अब शाइस्ता की भी शुरू की है बेस। ओके। फुल कवरेज है, हाँ, इतनी अच्छी टीवी पे भी बेस। अच्छी लगती है मतलब। हाँ, अच्छी लगती है, और फुल कवरेज है, और इनकी बीबी क्रीम भी बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ। और ये बहुत ज़बरदस्त है इनकी बेस। हाँ। आप देख लें ना, शाइस्ता का नो मेकअप लगता है कि आपका। और मेरे कैरेक्टर भी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत बेस नहीं बनानी होती है, मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद कि मैं कि ज़्यादा बेस लगी हुई हाँ। हो। तो ये है। फेस हो जाता है। और ये बायोडर्मा का हैंड और फुट क्रीम है। ये बायोडर्मा का नहीं है। हाँ, नहीं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। ये सनी प्लस वालों का प्रोडक्ट। सनी प्लास वालों का है। सैनीडर्म। हाँ, सनी, हाँ, लेकिन उन्होंने ही मुझे फर्स्ट टाइम रेफर किया था, और मैंने ये यूज़ किया। हाँ। बहुत अच्छा है। मैंने ब्रांडिंग किया ना अपने शो पे। इसलिए हाँ, मैंने बताया। बहुत बहुत ये अच्छी सनी है। प्लस वालों की ब्रांडिंग। अच्छा, फिर और क्या रह गया? ये चीज़ें हो गई। बाकी हो गई, फिर vitamins मेरी, बताएं ना। हाँ, अच्छा, ये एक मैं यूज़ करती हूँ, ख़त्म होने वाला है, मुझे मंगवाना है, माना का है। ये हेयर स्प्रे है। ये किस लिए होता है? ये भी आप जब बाल धोएं, आप इससे पहले हीट स्प्रे से पहले ये लगा लें। इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो- इससे बाल आपके ना सिल्की, और इसमें चमक आती है बालों अच्छा, में, और तो बड़े serum sort of सॉफ्ट कोई रहते चीज़ हैं। है? नहीं, सीरम नहीं है, लेकिन इससे सॉफ्ट होते हैं, और लगता है जैसे मॉइस्चराइज हो गए आपके हाँ, बाल भी। हाँ। तो ऐसे हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा। ये भी आप भी यूज़ किएगा, हाँ। बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, बालों में उसके एंड्स पे मैं ग्लिसरीन भी लगाती हूँ। बालों के एंड्स पे? एंड्स पे Oh ये my इतनी God! अच्छी चीज़ है, ये आपको खाली सादिया नहीं glycerine? बताई, सिर्फ ग्लिसरीन। और सही जो ग्लिसरीन है ना, वो उसकी पहचान ये कि हाथ पे डालें, आप उसे रब करें तो गर्म हो जाएगी, तो वो सही। और ये भी मैं लगाती हूँ, लेकिन इससे मैं वीक में एक मरतबा। अच्छा, इससे एंड्स आपके बहुत मतलब अच्छे ये हो बात जाते सुने, आप शूटिंग जब कर रही होती तब तो नहीं लगाती होंगी क्यों ना? नहीं लगाती? अच्छा, फिर पता ही नहीं चलता कि नहीं oily नहीं, हो- धोने से पहले, अच्छा, धोने से जब मैं ये सारी चीज़ें लगाती हूँ, हाँ, तो एंड्स पे ये, वो तो सब रूट्स में लगता है ना, एंड जो फट जाते हैं ब्लो ड्राई वगैरह से। वो, और फिर मैं एंड्स पे। अच्छा, और मैं इस वक्त तारीफ करूंगी
राबिया अनम हमारी वो एक होस्ट है, उनका बिल्कुल, बिल्कुल, सैलून बहुत भी दफा आई है हैं हमारे साथ। और मैं गई भी उनके सैलून, हाँ। तो उनसे मैंने केराटिन करवाया, ओके, बेस्ट केराटिन। ओ ग्रेट। मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, हाँ। 3-4 माह हो गए कि इतना सुकून है। रिकॉर्डिंग पर जाएं, आपसे ड्राई करें बाल आपके सेट। अच्छा, उसके बावजूद भी फिर कर्ल्स आ जाते हैं हाँ आपके बालों में? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, जबरदस्त, आ जाते हैं। अच्छा, फिर सबसे आखिर में, इसके बगैर मेरी जिंदगी ये क्या है? में कुछ नहीं है, सेंट्रम। ओहो ग्रेट। ये तो इसके बगैर तो मुझे लगता है कि मेरे में ना ताकत होगी, ना मैं ड्रामों में काम कर सकूँ, और रोज खाते ना बिला हिम्मत, नागा? बिला नागा। ये मेरा ऐसे ही है बाकी वक्त- जैसे पानी और खुराक। ये मैं सुबह नहीं कर सकती क्योंकि नाश्ता जल्दी जल्दी में करके, ये खाली पेट आप ले नहीं सकते। खाने के फ़ौरन बाद तो मैं दोपहर में दोपहर में ले लेती हूँ। और फिर मैं ये विटामिन सी B12 भी है, और हाँ ये B12 है। कितना अच्छा करती हैं। B12 से तो ये नसें वैसे नहीं चढ़ती ना। नहीं, B12 भी है, और ये मैं कैल्सी की ये जो अपने विटामिन आप को सी, कोरोना से बचाएं। यस विटामिन सी, विटामिन, और ये आप रेगुलरली ये मैं विटामिन भूलती नहीं है, लेती नहीं हैं? नहीं, ये मैं नहीं भूलती। हाँ। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी जो है ना, बस आदि क्या हो गई है, ये ज़रूरत है, क्योंकि हम न्यूट्रिशंस कहाँ लेते हैं? नहीं ले रहे होते। हमारी जो डाइट है वो है ही नहीं ऐसी कि उसमें हर चीज़ शामिल हो। हाँ। तो ये चीज़ें, मैं तो ये आपको मैं एक बात बताऊं, 9 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरी 2 मेड थी जो मुझे बहुत अजीज़ थी, दोनों की डेथ हो गई भी है। मैंने मल्टी विटामिन अपने काउंटर पे रखी होती थी, वो आती थी, मैं कहती थी पहले उसमें से एक गोली निकालो, खाओ, फिर अपना काम शुरू करो। मैं उनको भी खिलाती। अरे वाह भाई, ओए होए होए। तो ये है मेरी सारी चीज़ें, कुछ रह चलें, ये सब कंप्लीट हो गई। अब मैं आप पे आ रही हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई, नाइमा से पूछते हैं। आपका तो माशाल्लाह आपने 10 साल पार्लर भी रन किया है, सो वो तो आपको ये वाली चीजें तो बहुत ही पता होंगी। लेकिन मैंने कभी इस तरह यूज नहीं किया। मुझे वो जबरदस्ती सैलून वाली भी लेके पकड़ जाती थी के, कि हाँ। आप कुछ करवा लें। चलें तो भाई, मैं कहती फेशियल कर जाना दूं मैं होता है। आपका। आईब्रोज तक नहीं करवाती थी मैं कहती थी नहीं भाई मैंने नहीं करवाना। हाँ। तो वो मैं सुस्ती की मारी ना अच्छा, सैलून मैं बात सॉरी एक तो होता है ना फेशियल आप रेगुलर करवाते हैं, मैं फेशियल नहीं करवाती। नहीं, आपके चेहरे पे सूट नहीं करता ना, आप कह रही हैं। हाँ, फेशियल नहीं मैं करवाती हूँ, 2-3 माह बाद करवाती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं करवाती। रेगुलर जो कहते हैं ना जी फेशियल नहीं करवाया तो हम शादी अटेंड नहीं कर सकते, डिनर पे फेशियल नहीं, वो शाइस्ता भी जरूरी नहीं। बताती है, शाइस्ता भी फेशियल नहीं कराती। हाँ। मैं तो कराती हूँ, मुझे सूट करता है। मुझे मैं जरा महीने होता में एक रिलैक्स आध हो दफा। जाता है जब नर्व्स खिंचे होते हैं ना, थोड़ा सा उसमें मसाज वगैरह होता है तो वो कभी लेकिन सूट 2 करने की महीने बात बाद, है, किसी हाँ। के चेहरे पे फेशियल लेकिन सूट करता है, मैं किसी मोस्टली वो जो है ना मसाज वगैरह करवा के हाइड्रा फेशियल करवा वो लेती हूँ ताकि वो स्किन अच्छा जो है ना रहता है। डिहाइड्रेट ना तो हो। आप शुरू से ख्याल करने वाली हैं अपने आप का कि नहीं? नहीं, वो ये तो अल्लाह की तरफ से है और फैमिली में है। मम्मी की स्किन बहुत अच्छी थी और मम्मी ने हमेशा घरेलू टोटके ही हम पे आजमाए हैं। सर्दियों गर्मियों में तब बरसात होती थी तो मम्मी हमें करेले का पानी निकाल के एक शॉर्ट्स वो देती थी और उसके बाद वो आधे घंटे बाद फिर वो हलवा और वो खालिस घी में डाल के ताकि खुश्की उसकी खत्म हो जाए। कि वो कहती थी कि बरसात हलवा में और खालिस घी में क्या, मुझे समझी नहीं मैं। पहले दिया वो करेले का छोटा सा शॉट, शॉर्ट वो दिया और वो फिर बिठा दिया, वो जरा बॉडी में डिजॉल्व। उसके बाद वो कहते हैं कि करेले की खुश्की हो जाती है। अच्छा। तो उसका और फिर मतलब वो जो कड़वाहट होती है फिर थोड़ा सा ना उसमें मीठा डाल के, क्या तो मीठा? कोई भी सूजी का हलवा सूजी जैसे का होता हलवा। था, तो वो फिर मम्मी देती थी कि वो खुश्की वगैरह ना, तो वो कहती थी कि बरसात में खून और पानी अलग अलग हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में कभी भी किसी के एक पिंपल भी नहीं निकला। ओके। तो ये मतलब और हमारी, आपने करेले का जूस पिया है रेगुलर? और फिर अगर कोई ऐसी जैसे होती थी एक वबा सी फैल जाती है स्किन की, तो मम्मी आंवला सार गंधक, क्या क्या दोबारा बताएं? आंवला सार गंधक, आमला, आंवला सार गंधक, अच्छा सार गंधक, और दही और सरसों का तेल मिला के वो फिर सबको ना लगा के Skin पर। बिठा देती थी। फिर उसके बाद शावर ले। और कितने बहन भाई थे आप लोग? हम लोग मतलब पहले तो हम 5 थे, मतलब 3 बहनें छोटे बड़ी, होंगे फिर भाई इकट्ठे। और मैं हाँ। सबसे छोटी थी। फिर मुझसे काफी लेट 10 साल बाद एक बहन हुई। अच्छा। तो वो तो सबकी इस तरह सबका ही इस तरह मम्मी करती थी। तो अच्छा। वो खिलाने पिलाने का, हमें नहलाने से पहले वो सारा कुछ करके, तो फिर वही था कि कभी मैंने तो यकीन माने मेरे इतने लंबे बाल थे और मैंने पता किससे मैं करती थी, बहनें कहती थी कि तुम्हारा शैम्पू यूज कर, तुम्हारे बाल ज्यादा हैं। सस्पेंस रखते हैं, इनकी लंबे बालों वाली पिक्चर दिखाएं। मैंने तो ब्रेक पे देखे में जाएं। इनके लंबे और बाल। ब्रेक के बाद आके हम आपको इनके लंबे बालों का राज बताने वाले हैं, सो जरा हुक रहिएगा। दिखाओ भाई जरा नाइमा जी की लंबे बालों वाली पिक्चर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओए ओए ओए, इतनी भी थी। जो चिड़िया चहचहाई है।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने खूबसूरत लंबे घने बाल दिखाए थे और ये सोचे उस जमाने में जब आप ना ब्लो ड्रायर्स और ना आयरन होती थी, आपके बाल ड्रामों में ऐसे आप बालों से खेलती थी, मुझे अच्छे से याद है। सो उन बालों का क्या राज है, ये बताएं लोगों को जरा। उसमें ये है कि मेरा कोई कमाल नहीं, मम्मी के बहुत लंबे बाल थे कि और मम्मी की jeans। पिक्चर्स जो थी ना वो खत्म हो जाती थी, लेकिन मम्मी की 2 चुटियां एक नहीं हो सकती थी उनके। मम्मी हमेशा जूड़े भी 2 बनाती थी और मम्मी बड़ी मॉड स्कॉट थी मेरी। हाँ। और वो उनकी चुटियां खत्म हो जाती थी, लंबे लंबे तब फ्रॉक्स होते थे, लंबी शर्ट्स होती थी, तो वो पिक्चर खत्म हो जाती, मम्मी के बाल नहीं खत्म होते थे। मेरी फुप्पियों के भी ऐसे लगता था कि जैसे टायर रखा हुआ जब तो वो इसका जूड़ा मतलब बनाती थी। अब्बू और अम्मी दोनों की तरफ से आपको खानदान हाँ में जी, अच्छे बाल मिले। वो ये कमाल था उसमें। तो वो फिर मुझे कुछ नहीं, तो मेरी जब बड़ी बहनें थी ना, वो कहती थी हमारे शैम्पू को मत हाथ लगाना, तुम ये बर्बाद कर दोगी, तुम्हारे इतने घने बाल हैं ये वो। तो मैं गुस्से में आके ना, तो ये टैग साबुन होता था, मैं कहती थी, रोती जाती थी, उससे बर्तन धोने वाला उससे धोती थी। और ऐसा मेरा एक एक बाल अलग अलग मोटे मोटे बाल होते थे, इतनी शाइन होती थी। मैं कौन सा शैम्पू ले, अपनी बॉटल से आके देखती थी। अच्छा, ये वैसे एक बात आप मुझे बताएं, जितने भी लंबे नहीं, बड़े बालों लोगों की का लड़कियां सुना है मैंने, हाँ, मुझे लाइफ कहने बॉय से लगी, धोते थे। हाँ, 101 साबुन से धो रही है। मैंने कहा ये ऐसे ही कहते होंगे, शायद दूसरे को बताना नहीं चाहते, मगर ये आप तो मतलब टैग 5 साबुन छठी जिसमें है। केमिकल भी होता है। ये क्या है, मुझे तो ये कहानी नहीं समझ आ वो रही थी। खुद ही से ऐसे थे। अच्छा, और फिर बस मेरे खाती पीती भी अच्छा थी आप, क्या हेल्दी खाती थी? वो जो करेले का काम तो नहीं था, ये करेले के शॉर्ट का? ये उसका नहीं था, वो तो स्किन के लिए था। अच्छा। लेकिन वो बस वैसे ही फैमिली में था। लेकिन मम्मी ये है कि तो उसका ख्याल कैसे रखा आपने, रखा ख्याल के नहीं? नहीं, मम्मी लगाती थी, ऑयलिंग करती थी, हाँ, चुटिया बांध के रखनी। और फिर वो कहती थी कि नाइमा इसको यूं करो। और फिर वो मेरे सर चेक करती थी कि लंबे बालों में कोई वो जूं वगैरह ना पड़ जाए, तो वो बिल्कुल नीट एंड। मम्मी कहती मैं सर टिंट करवा दूंगी। लंबे बालों का क्रेडिट तो माँ को ही जाता है, सीरियसली। तो वो फिर मैंने भी बहुत संभाल के रखे। तो बस फिर जब आ गए शैम्पूज वगैरह पे, फिर मेरा सबसे ज़्यादा एक जो ज़िंदगी का मेरे बाल जहाँ ख़त्म हुए थे कि लोग मुझे कहते थे हाय आपने इतने लंबे बाल क्यों कटवा दिए। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, वो 5.5 साल की, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके गम में ना मैं इतना रोई कि पूरी मेरी यहाँ से इंदिरा गांधी की तरह लट सफ़ेद हो गई थी। और मुझे नहीं पता था, एक पोली कलर का ऐड आता था। पहला बच्चा था आपका? वो पहली बेटी थी मेरी। और मेरे बाल ऐसे लटों की लटें गिरती थी और मैं बिल्कुल गंजी हो गई थी उस गम में। तो बिल्कुल छोटे छोटे बाल, तो लोग बड़ा वो कहते थे। फिर जब लोग मुझे कहते थे ना आपने क्या किया अपने बालों के, तो मेरी आंखों से बस आंसू गिरते थे और मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन नजर भी लगती है इन चीजों को, हाँ, वो भी तो है, था, लेकिन क्योंकि नजर मेरे भी हस्बैंड ना मेरे बालों पे ही आशिक हुए थे। उन्हीं की नजर लग करनी गई। है तो इससे करनी है, तो बस बाल हैं तो दुख में आपके फिर बाल चले गए, तो वो बस मैं कहते थे कि मैं कहती थी मैं राशिद बाल कटवा दूंगी मजाक से। तो कहते थे मैं उस दिन तुझे छोड़ दूंगा अगर तूने बाल। तो वो जब मैंने बाल कटे ना, तो फिर वो भी बेचारे आंसुओं से रो रहे थे कि इसका क्या कसूर है बेचारी का। तो अब आप अपने ख्याल रखने, माशाल्लाह फिट हैं, स्मार्ट हैं आप, अपना ख्याल रखने के लिए क्या करती हैं वो आप लोगों को बताएं। ये शैम्पू मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये इसका पूरा ये सेट है, इसका थिकर फुलर हेयर, ये कौन सी ब्रांड है? कैफीन विद कैफीन, ये मैंने भी यूज किया वैसे। इसका कंडीशनर है और ये अगर वैसे ही आप लगा लें। हाँ, ये सब ये मैंने देखा यहाँ शॉप्स पे, अच्छी शॉप्स पे मिल जाता है। बहुत अच्छा ना, और अलग अलग इससे शैम्पू, कंडीशनर, और ये तीसरी क्या चीज है? ये भी उसका सीरम है, वो थिकनर के लिए वो आप करें तो वो बहुत थिक सीरम, जैसे आपने नहा धो के डैम बालों पे थोड़ा सा लगा लिया। ओके, ये आपको सूट करते हैं। अच्छा, आप शैम्पू चेंज करती रहती हैं या सेम रखती हैं? नहीं, मैं तकरीबन सेम रखती हूँ, हाँ, क्योंकि वो मुझे बार बार फिर होता है, मुझे डैंड्रफ बहुत हो जाती है, तो कभी कभी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेती हूँ। अच्छा, फिर ये सीरम यूज करती हूँ। ये क्या है? सीरम आर्गन ऑयल, ये भी सीरम है? ये भी सीरम है। अच्छा। तो ये भी उससे जरा, ये जैसे बहुत आयरन करें तो ये उससे बाल डैमेज हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी। ये और तो बाकी स्किन के लिए क्या करती है? स्किन के लिए ये मेरी स्किन स्पेशलिस्ट हैं स्किन स्टूडियो की डॉक्टर मोमना, उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है ऑक्सीडो लिफ्ट इंस्टेंट लिफ्ट सीरम। हाँ, तो ये बस इस तरह की होती है और इसकी बोतल में खत्म हो गई। यहाँ मिल जाती है पाकिस्तान में? पाकिस्तान उन्हीं का है, उनके क्लिनिक से लिया मैंने। ऑक्सीडो लिफ्ट, ठीक है, और इससे आपको सूट करता है, बड़ा अच्छी रहती है स्किन। और ये मैं हाथों के लिए लगाती हूँ, वैसे तो वैसलीन वगैरह लगाती हूँ, ये उन्होंने मुझे दिया, बहुत ड्राइनेस हो जाती है ना। ये है लुब्रेक्स लोशन, और ये भी पाकिस्तान में मिल जाता है, ठीक है। स्टोर से। और देखिए, पता है क्या, इस
मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने हाथ और पैरों को निगलेक्ट कर देते हैं। स्किन और बालों का तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन ये हमें पे करते हैं, क्योंकि मैं आपके हाथ देख रही हूँ तो आपके हाथ इतने क्यूट गबलू से हैं। वो गए बहुत मोटे, लेकिन मेरे अच्छे नहीं, थे। अच्छे लगते हैं लेकिन हाथ। अब ना ये इससे बहुत ज्यादा हाइपोथायराइड से ना वो स्वेल हो जाते हैं, फिर वो होता है, फिर वो रिंकल्स सी इस पे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्किन ठीक होती है तो बिल्कुल स्मूथ हो नहीं, जाते हैं। बहुत अच्छे। हाथ और पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए भाई। और ये वाला जो है ये फेस वॉश है वसीम बदामी का। हाँ, ये बड़ा अच्छा ऑयली है। वो है, तो ये मैं यूज संदल एंटी रिंकल फोमिंग फेस वॉश, ये तो ये बहुत अच्छा अच्छा इससे ये आपको सूट करता हाँ जी। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तानी चीजें हम दिखा रहे हैं। और ये भी एलोवेरा का, ये भी दूसरा ये एलोवेरा का है ग्लो फेस वॉश, आप ये इस्तेमाल ये करती हैं? शाम बेरी में ट्रे। करती हूँ और अच्छा। ये मॉर्निंग का है मेरा। अच्छा, ये मॉर्निंग और शाम का अलग अलग अलग। वजह क्या है? वो इससे स्क्रब भी हो जाती है हाँ। और वो जरा ग्लो करने ये लग morning जाता वाले में skin। scrub है। हाँ, इसमें है तो ये granules है। विटामिन सी फेशियल वॉश है, सोप एंड ग्लोरी। ये मेरे ख्याल से सादिया के पास भी था, मैंने देखा था। ये बड़ा तो अच्छा ये है। बहुत अच्छा है। इसके ये भी मैंने यहीं मिल डिवाइड जाता किया हुआ है, आधा मैंने घर पे रखा हुआ है, दूसरी बोतल में डाल के आधा इधर आधा रखा साथ लेके travel हाँ, करती है ताकि जब फिर आप। बार बार फिर वो चीजें लेके जाएं हाँ। तो वो इसलिए मुश्किल हो जाती है। और ये आप रात में करती 2 दफा, जैसे मेकअप उतारा ये वो। अच्छा, सही। तो और बालों के लिए एक ये होता है कि कभी जैसे होता है ना, जब पानी में डाला आपने एंड पे वॉश करने से पहले उसमें थोड़ा सा ये एप्पल साइडर विनेगर डाला। ओह, ये भी बहुत ये क्या टिप है, ऐसे- जरा इसके बारे में बताएं। मतलब आपके शाइन के लिए और अलग अलग एक बाल हो जाता है, तो वो आपने पूरा शैम्पू वैम्पू किया, कंडीशनर लगाया, आखिरी जो मग डाला है वो जो मग डाला उसे वो किया तो वो आप तो डाइल्यूट करके पानी में मिला पानी में मिक्स करके तो शाइन तो आती वो है। बहुत अच्छे शाइन होते हैं और मतलब आपका अलग अलग बाल वो होता है। जबरदस्त। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे आपने लेमन तेल भी लगाया, बाज लोग करते हैं ना। हाँ, आपने तेल लगाया, आपने वो जो प्याज का पानी लगाया, ग्लिसरीन लगाई। ग्लिसरीन लगाई, इससे शावर भी ले सकते हैं, इसके आखिर बॉडी के में पोर्स के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर पूरी आप एक शावर ले लें एंड पे हाँ इसके साथ। यार, ये तो वो बड़ा अच्छा है। बहुत बॉटल अच्छा है। बाथरूम में ही रख लें आप और ये मिक्स कर। और ये बायोटिन वो कैप्सूल है वो अब मतलब tablet, vitamins हाँ, आप खाते हैं? वो हेयर नेल्स और उसके, क्योंकि मेरे नाखून बहुत टूटते हैं अच्छा, तो वो फिर उसके लिए ये डॉक्टर मुझे दे देती कितनी है। अच्छी बात है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग अपना ख्याल रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है क्या, हम लोग चलते फिरते रहेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे। बिल्कुल। वरना आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि कोई किसी की खिदमतें करे। तो खुद ही अपने आप को रखना है भाई, स्पिक एंड स्पैन। जब ये भी अंडर आए वो जेल है, ये भी अच्छा, ये आप आई क्रीम यूज करती cream रात को हैं। क्यूकम्बर बूट्स की है, क्यूकम्बर आई जेल। ये देखिए भाई, ये आंखों के लिए रात को लगा के सोती हैं? रात को हाँ, सुबह भी याद लगाने रहता है, अगर भूल मैं जाती हैं? कभी कभी भूल जाती हैं, जब लेट जाती हैं तो मुझे वो सबसे ख्याल आता सुस्ती आई है। क्रीम लगाने में होती है, सबसे ज्यादा सुस्ती। जबकि मेरे इतने डार्क सर्कल्स हैं और लाइंस भी पड़ गई हैं, क्योंकि मेरी लेजर हुई थी आंखों की, मेरी नजर कमजोर थी, तो उसकी वजह से मेरी आंखें इतनी ड्राई हो गई कि मुझे प्री मैच्योर लाइंस आ गई आंखों के ऊपर। फिर मैंने विटामिन ए ऑयल, ई ऑयल होता है ए, विटामिन ई ऑयल मुस्तकिल, डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदगी भर तुमने लगाना है, छोड़ना नहीं है। सो वो वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और रेमेडीज वगैरह तो क्या है? रेमेडीज में ये कि ये खशखाश का तेल है, अच्छा, और ये बादाम रोगन, अच्छा, और ये जैतून, हाँ, और ये कद्दू, ये इनको चारों को मिक्स बराबर कर लें। बराबर? हाँ जी, एक उसमें डाल लें। हाँ। खशखाश का तब है कि जैसे रात को नींद नहीं आती आपको, हाँ। तो वो आप इसको झसके ना कनपट्टियों में लगा के अगर सो जाएं, सुबह शावर लेना है आपने, तो उससे नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तो वैसे भी मैं खशखाश जो है ना इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ, पीस के पहले भिगो देती हूँ, फिर ग्राइंड करके तो 1 चम्मच और वो साथ बादाम करके, तो वो रात को एक खा करके अच्छा है ना कि आपको नींद की गोलियों की आदत वो नहीं है होती, तो वो फिर उससे आपकी बहुत खुश्की ही भी अच्छी खत्म रेमेडी होती है। बहुत अच्छी है। खशखाश ग्राइंड करके, Grind और क्या करके मिलाती है बादाम, उसमें? बादाम। बादाम भी साथ वो आप मिला लेती हैं? मिला के तो उसकी पेस्ट बना के फ्रिज में रख लेती हूँ 1 हफ्ते के लिए। और आपको जब है कि मुझे सोना है, मुझे टेस्ट क्या मतलब, वो गीला गीला होता है फिर? हाँ। गीली होती है। गीली होती है ना, यहाँ उसको- मसाज करती नहीं, हैं नहीं, सर में? खाती वो हैं। अच्छा, खाती हैं। खाती हूँ वो। बादाम और खशखाश को मिक्स करके जब सोने की, हाँ। रोज तो नहीं करती ना? नहीं मतलब जब मुझे सोना हो गहरी नींद, वरना तो पता होता है ना कि रेगुलर, लेकिन अच्छा, आपको ये तो अच्छी बड़ी नींद अच्छी, आने ये तो की- बड़े लोगों को नहीं चाहिए। मुझे नींद नहीं आती। ये यहाँ से टिप ले ले, क्योंकि मेरी सास हैं यासर की फुप्पो, वो रेगुलरली
नींद की दवाई खाती थी, अब उनकी मेमोरी लॉस, हाँ यही होता है। क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं। तो ये हर्बल चीजें हैं इतनी और मैंने सारी। कद्दू के बीज भी रखे हुए, जैसे भूख लगती है ना तो बादाम कद्दू के बीज ये रखती हूँ, और साथ वो किशमिश होती है वो थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि मैं कोविड के बाद बहुत ज़्यादा मैं भूलने लग गई हूँ। मतलब मुझे डायलॉग्स में प्रॉब्लम है, पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, इतना सफ़ा याद होता है, सब याद हो। जब सेट पे आई वो गर्मी लगी, पसीना आया, एकदम ब्लैंक हो गई। फिर मुझे ज़ाहिर बात है एम्बेरसमेंट होती है, अपने आर्टिस्ट खड़े हुए, तो फिर मुझे ज़्यादा हुआ, तो फिर मैं ये कद्दू के बीज या खशखा ये वो तो अपने दिमाग भी तेज करते हैं वो। अच्छा, तो वो उसके लिए वो ये तो बहुत अच्छी टिप है भाई नींद के लिए। तो खशखाश और बादाम को मिला के और खा लिया 1 चम्मच। और आपने ये चारों तेलों का क्या बताया, ये आप मिक्स करके हाँ, सर पे लगा के रात भर सो जाएं। हाँ। और फिर वही जैसे वो बताया था कि वही आप माइक्रोवेव में टॉवल करके, तो उससे ये होता है कि आप कर लें ये, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को भी करते थे, वो स्टीमर्स होते थे। तो लेकिन अगर नहीं होता था तो उनको बताने के लिए कि जैसे आपके हेयर डैमेज हो जाते हैं कुछ है, तो पूरी ऑयलिंग करके वो कर दें, तो उससे सारे ऑयल्स वगैरह ये पेनिट्रेट कर जाते हैं आपकी स्किन में, तो वो फिर आपको मतलब ग्रोथ होती है बालों की, और जो भी आपकी बालों की स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हल हो खत्म जाती है। ये भी बड़ी अच्छी और टिप है। ये जो है नींबू और मलाई मम्मी लगाया करती थी हमेशा रात को। अच्छा। वो करके ऐसे करके, और वो सीधा कर वो बत्तियां, मतलब मलाई के अंदर लीमू स्क्वीज किया और उसकी पेस्ट सी ऐसे बना के, और वो अच्छी तरीके से लगा ली, और वो बत्तियां नहीं जाती। नहीं वो खट्टी होगी लीमू डालने से। लेकिन वो ऐसे तो मिक्स skin कर में लें ना, absorb वो कर लें तो वो फिर आपके उससे स्किन टोन भी अच्छी होती है लेमन से। लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा, बाज लोगों को एलर्जी भी हो जाती है लेमन से। मैंने क्या किया, मुझे किसी ने बताई मलाई लगाओ इसी तरह, मुझसे गलती हुई, मैंने लेमन नहीं मिलाया। मैंने मलाई अपने मुंह पे लगा ली और इतने मोटे मोटे दाने। मलाई से दाने निकलते हैं। अगर आप लेमन मिला लेंगे फिर नहीं निकले। तो नहीं, फिर वो मम्मी और हर एक के नहीं निकले। ये करके तो वो बत्तियां सी उतर जाती थी। फिर मम्मी कहती थी कि ये जो होता है ना, उसमें मम्मी बनाती थी ये ऑरेंज के छिलके, हाँ, वो ऑरेंज के ग्राइंड छिलके ड्राई उसमें करके, बेसन में वो जैसे उपटम टाइप सा होता है, उसको रोज वाटर में पेस्ट बना के उससे रात को मुंह धोना। इसका मतलब जो किया धरा है वो अम्मी का है। तो वो करना, तो उससे ये होता था कि फिर उसके बाद आप पानी से धो के और सो जाए, मतलब कोई नाइट क्रीम वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती थी। और मम्मी ये लगाती थी, तो अम्मी अपने लिए करती थी तो सारी बच्चियों को भी साथ ही खड़ा कर लेती थी। बोतलें भर के हमारी ये चीज़ तैयार होती थी, गुलाब का अरग, ग्लिसरीन और लीमू ये होती थी। और मम्मी कहती थी कि रात को लगा के धूप में नहीं निकलना, क्योंकि ये टैन करती है। गुलाब का अर्क और लेमन जूस, तो वो मतलब ज्यादा लीमू का अर्क, फिर उससे कम ग्लिसरीन और लेमन थोड़ी, मतलब अगर उसका 4 टेबल स्पून है तो इसके 2 और इसका 1 टीस्पून। तो वो इसकी एक रेशो होती है। तो वो फिर बना के वो मम्मी लगा देती थी और कहती थी कि सो जाओ, लेकिन धूप में नहीं निकलना वरना टैन हो जाओगे। और फिर मम्मी, अब ये हमने जब सैलून का वो काम शुरू किया तो मम्मी हमारे वैक्स गर्म करवा के वो रात को हमें डिप करती थी पैर हमारे, और ऊपर सॉक्स पहना देती थी, ताकि कभी एड़ियाँ नहीं फटती थी, कुछ नहीं उसमें। वैक्स मतलब ये मोमबत्तियों वाली वो पहले तो अच्छी आती थी, अब तो केमिकल वाली होती है। लेकिन वो मम्मी ने पूरी वैक्स, वो जैसे छत्ते उतरते थे ना हमारे जमीनों वगैरह से आते थे, तो वो मम्मी ने रखा हुआ था, वो जैसे तसला सा होता है ना, उसमें करके, तो वो गर्म करके वो रात को सबके पैर डिप करवा के सॉक्स पहना देती थी, कभी एड़ियाँ नहीं फटती थी। ये जो मतलब जो पैराफिन पेडिक्योर होता है, पेडिक्योर में, हाँ, वो उसमें तो यही होता है, आप जाके जी इस पे मशीन में वो हो रहा होता है, मेल्ट हो रही होती है। ओ ग्रेट। ये मम्मी ये टोटकों से ही आई हैं ये सारी सैलून जब नहीं थे तो मम्मी ये करती थी, बड़ी बहनों की शादी होती थी, शलजम पानी में उबाल के, नीम गर्म पानी, उसमें पैर डिप कर देना। ये दुल्हनों के लिए मैनी पेडिक्योर, वो इतने सॉफ्ट स्मूथ और इतने शलजम का पानी बॉयल करके ना, शलजम, उसमें आप काट के उनको बॉयल कर लें और डिप कर लें। अब जैसे हमारी कभी होता है ना, घर में अम्मी आए, बुजुर्ग हैं, वो लोग कुछ भी कह दो चलती नहीं है। मतलब मैं तो अपनी अम्मी का बुला के ना बंदी को जबरदस्ती करके घर में ही करा देती थी कि अच्छा चलो पेडिक्योर भी कर दो, डाई भी कर दो, क्योंकि वो लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं। सो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप अगर किसी को नहीं बुला रहे और तसले में पानी गर्म करें, शलजम उबालें, वो कर दें, मतलब वो जैसे वो पहले शलजम का स्किन निकल जाती है, वो सारी डेड स्किन उतर जाती है। और फिर उसके बाद आप कितनी अच्छी टिप है ना, लगाते हैं सारा जबरदस्त। और यही अंडा, क्योंकि आजकल शलजम खाए तो जाते नहीं
हैं, तो ये तो फीके करें ना। आते हैं, केमिकल वाले होते हैं, तो वो पाँव पे अच्छा, तो हमारे लगाए घर जा में सकते हैं। शलजम का अचार डलता था पानी हाँ, में। वो पसंद है बहुत मुझे, मुझे पानी वाला ना, बहुत सिरके ज़्यादा वाला। हाँ, मैं भी मतलब डालती वही हूँ। सिरके वाला, उसको हम पानी वाला हाँ, कहते हैं। बहुत तो मेरी ड्राई अम्मी डाला करती थी, तो हमारे घर में शलजम ऐसे खाया जाता था। हाँ। हमारे वो काली वरना कांजी खाती- का पानी वो भी मम्मी Yes. बनाती थी, वो बहुत मजे का। वो ये बहुत सब वो अच्छा। तो अब लोगों को पता भी नहीं है कांजी आज में कल क्या की होती जनरेशन है। को नहीं पता। वो मेरे वैसे ऐसे खिचड़ी के मटके साथ हम होते लोग थे खाते कांजी थे। तो में। बेटी का ना क्लास फेलो आया, तो ये कांजी बना के मैंने फ्रिज में रखी हुई हाँ। थी, तो वो आके कह रहा "ओए, तुम लोग तो कहते हो तुम बड़े नमाजी, ये तो तुम्हारे उसमें वाइन है।" उसने कहा तुम भी पी के देख लो, ये वाइन जो है ना। तो वो ये और ये जैसे मुझे कभी इमरजेंसी हो के स्किन वो देख Rough हो रही है। गए या कुछ हाँ। है और कहीं जाना पड़े, तो दही में थोड़ा सा इसबगोल डाला, उसकी पेस्ट सी बनाई और उसका मास्क लगा लिया। अरे तो वाह। वो एकदम सारे पोर्स आपके बंद और स्किन दही से बहुत ग्लो करती है। अच्छा, ये आपकी बेटी भी कोई आपकी बात सुनती है? आपकी बेटी है या बेटे? बेटियां हैं लेकिन हाँ। वो नहीं सुनती। वो नहीं वो कहती हैं नहीं, आप ऐसे कहती हैं, गलत गंदी गंदी चीजें खाती हैं। तो नहीं, तो इतनी अच्छी चीजें बताई हैं, बहुत अच्छी टिप्स हैं, ये चीजें तो घर में होती ही अच्छा, हैं। ये क्या है? ये है रात को इसमें अरके गुलाब में बादाम भिगो दें। हाँ। और सुबह और जब भी भीगा हुआ हो प्याला, मतलब खुश्क ना हो ना, पहले से पानी में भिगो के, उसके बाद ना इसमें थोड़ा सा चाहे आप दूध डाल लें और चाहे गुलाब अरक डाल लें। उसके बाद इनको छील के ना बादामों को, हाँ। तो इस दूध में ना ऐसे हल्का 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 घिसें। हाँ। ये 6-7 बादाम का आप कर लें तो इतना सा आप कंटेनर आपका बन जाएगा। ये अंडर आई, ये आपकी पफिनेस, आपकी डार्क सर्कल्स, उसके लिए बेस्ट है। ये मैंने अपने कितने क्लाइंट्स को होम रेमेडी भी दी है जिनके डार्क सर्कल्स नहीं अच्छा, मैं जाते थे। रिपीट करती हूँ। आपने कहा कि रात को आपने बादाम भिगोए हैं गुलाब के आटे में। गुलाब के आटे ठीक है। सुबह एक मट्टी का प्याला जो पहले से लाइक डैम्प था, थोड़ा भीगा हुआ था, भीगा हुआ, वो उसके मतलब अंदर उसमें आपने पानी डाला ना हो। दूध, जिसमें पानी ना हो, उसमें आपने, लेकिन वो थोड़ा सा दूध, हाँ। और उसमें ये छील के बादाम और उसको रगड़ते जाए वो तो खुद ही बादाम पेस्ट वो बनती जाएगी, बनता जाएगा पेस्ट। और उसको किसी कांच के कंटेनर में रख लें, वो आपके 10 दिन 20 दिन आराम से चल जाता है। और रात को ये डार्क सर्कल्स के लिए आंखों पे ये लगा लें, बहुत ही अच्छा होता है। ये तो बड़ी मजे मजे की हाँ, टिप्स भाई हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर मम्मी बिल्किस को डॉक्टर सलाम। इस्माइल की छुट्टी करने आई है ये। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भाई उनकी भी खूबसूरती के राज जो है वो आपके सामने फाश होंगे, तबस्सुम के भी। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आपके कुछ रह गए टिप्स? कुछ रह गए? हाँ, बस वो केला और शहद बस का वो हम मास्क, बताएंगे ब्रेक के बाद। तो खुश रहिए और अपने आप से प्यार करें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आप देखिए, इन्होंने जो ज़बरदस्त टिप्स आपको दी हैं, सो जब अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को वक्त देते हैं, तो फिर रिजल्ट फिर ये होता है ना, एवरग्रीन। तो आपकी एक टिप रह गई, फिर मैं तबस्सुम के पास हाँ, बस एक ये है कि मैं जैसे अंडा फ्राई करती हूँ या किसी का ऑमलेट में, तो 3-4 अंडों के छिलके लेके उनकी वो लगा लेती हूँ सुबह मुंह धोने के बाद ना। अंडों के छिलके लेके मतलब- सफेदी उसमें से, तो वो कच्ची आपका सफेदी? बड़ा अच्छा मास्क बन जाता है। ओह, ये और टाइटनिंग। फिर वो उसको आप वॉश कर लें नॉर्मल जैसे पानी से, मतलब सुबह फेस वगैरह वॉश किए, तो ये तो नाश्ते में ही हो जाती है। और एक ये कि इनको मैश करके और केलों को हाँ। और एक केला ले लें, और उसका बल्कि छिलके का अंदर का भी वो जो होता है ना, वो भी बहुत हिस्सा, अच्छा होता हाँ। है। और उसमें शहद डाल के उसका मास्क लगा लें, तो वो भी बहुत अच्छा है। और केला और शहद को शहद मिक्स कर, का। इससे क्या होता है? टाइटनिंग उसकी होती है? ग्लो करती है स्किन, टाइटनिंग भी अच्छा। होती है, बहुत अच्छी है, उसके रिंकल फ्री होता है। ऐसे तो मैंने सुना है केले का जो छिलके लेके भी आप मुंह पे या हाथों पे लगाएं हाँ, ना, कीनू के भी और कीनू के इसके, जो इस तरह के फ्रूट्स हैं उनके छिलके, ये आपके हाथों बातों पैरों पे भी बड़ा ग्लो देते हैं। और एक चीज और रहेगी, वो ये कि चावल, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं, पीच निकालते हैं उनकी, हाँ, तो वो बालों पीच के को लिए। संभाल के रख लें, वो कंडीशनर की बजाय हाँ, बालों अगर पर बालों बहुत में अच्छी ये है। यूज करें तो बेस्ट है आपके लिए। ये तो इतना निकलता है हमारे घर में तो और पानी। इसको ग्राइंड करके इन्हीं गीले चावलों को या दूसरे चावलों को, ये बहुत अच्छा स्क्रब है, ओके। बेस्ट। मतलब आपकी सारा ये हुआ है और नेचुरल है, दूध में करके या वैसे कर लें आप, गुलाब के अरक में जैसे कर आपको लें। सूट कर रहा है। तो वो ये बहुत अच्छा वो है। उसमें अगर आप मतलब ये होता है कि विटामिन E की कैप्सूल वो डाल लें, हाँ। तो वो भी बहुत अच्छा होता है कि सही किसी भी भाई, आप उसमें फुल डाल लें। टिप्स। भीगे हुए चावलों को ग्राइंड करने के बाद उसमें अगर आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल भी मिला लें, और उसको एक स्क्रब के तौर पर अगर आप यूज करें, सो आपकी स्किन जो है वो तो ग्लो करेगी ना जब वो स्क्रब होगा, और आप पूरी अंदर की Black head निकल ब्लैक हेड्स, जाएंगे। व्हाइट हेड्स निकलेंगे, so वो एक लुक आएगी बहुत अच्छी।
जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा बताया आपने माशाल्लाह। अच्छा, अब हम तबस्सुम आपके पास आ रहे हैं। जी। तबस्सुम ने सारी जिंदगी क्या किया, कैसे वो मतलब अपना कैसे ख्याल रखा है? अपना कैसे ख्याल रखा? सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखा और साथ साथ स्किन का ख्याल रखा। डाइट में क्या चीजें ले, जैसे आपने मुझे बताया टाइम पर खाती थी, बिल्कुल। और अच्छा हेल्दी खाती थी। देखिए जैसे हर सीज़न में अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, आप सीज़न के फ्रूट्स खाएं, सीज़न के वेजिटेबल्स खाएं, वो सबसे अच्छी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। सब्जी क्योंकि सब्जी खाती हैं आती हैं आप? सब्जी सब खाती हूँ हाँ। मैं। जैसे आजकल फ्रूट में आप स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, वो आप खा भी लें, आप लगा भी लें मुंह पे, आपको इतना अच्छा पिंक स्ट्रॉबेरीज आपको ग्लो देती हैं। आप गर्मियों में वाटरमेलन है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको साइड इफेक्ट्स कम देती हैं और आपको फ़ायदे ज़्यादा देती हैं। तो ये करती हूँ। फिर मैं अपनी स्किन का जो ख्याल करती हूँ, ये देखें मेडिफिक्स का ये फेस वॉश है, इस तरह दिखाई गई, हाँ, फिक्स करें ताकि। ये बहुत अच्छा है ये फेस वॉश है, मेडिफिक्स है। हाँ, इसी तरह रखें, मेडिफिक्स, ठीक है। तो So, इसको आप सबसे पहले मैं सुबह मुंह धोती हूँ इससे। हाँ। इससे क्या होता है, हम देखें धूप में काम कर रहे होते हैं, लाइट्स में हमारी आउटडोर होती हैं, लाइट्स होती है, ये आपको कंट्रोल रखता है, इसमें विटामिन सी है। अच्छा, उसके बाद मैं ये डर्मावाइन का यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, ये देखें। अच्छा, ये बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और इसमें भी SP20 है। और इसका सबसे जो अच्छा है कि इसमें आपको, जैसे हम कहते हैं ना, आपका मुंह चिकना हो जाता है, कोई ग्रीसी नहीं है और वाटर बेस है। अच्छा, ये दाने वाने तो नहीं होते ना? नहीं, दाने नहीं होते हैं और ऑल स्किन टाइप है कि कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। जैसे लोगों को एक्नी हो रही होती है तो वो कहते हैं जी हम नहीं, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, ये हर स्किन के लिए। डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि जब आपकी एक्नी है तो आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, मगर उसकी बेस वाटर होनी चाहिए, Water वाटर बेस। based हो, हाँ। ऑयल बेस होते हैं, वाटर बेस होते हैं, तो आप पढ़ के ले सकते हैं। इसमें ये वाटर हाइड्रोलिक बेस, एसिड है ना, तो हाइड्रोलिक एसिड जो होता है वो ऑलरेडी वाटर बेस आपका बना देता है स्किन में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं जैसे मेकअप कर रही होती हूँ उससे पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो मेरा बिल्कुल मुंह मतलब ऑयली नहीं होता। मुझे ये बहुत पसंद है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और दूसरा सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी ये स्पेक्ट्रा सन ब्लॉक है, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है। और इसमें क्या फ़ायदा है, ये SP100 है। SP100 क्योंकि अब हम जब बाहर वाली खरीदते हैं ना सन ब्लॉक, हाँ, उनके इतने ज्यादा नहीं होते, वो पाकिस्तानी मैक्सिमम 60 होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये 100 है और प्लस ये जो है ना, मैं आपको इसका दिखाऊं, ये थोड़ा सा टेंट कलर में है। अच्छा, जैसे आप लगाएंगे तो हल्का सा आपके ऊपर एक कवरेज आ जाएगी। आपको इसके बाद बेस बेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए, ये आपको ऑलरेडी बेस लुक दे रहा है। तो जो लोग चाहते का नाम हैं, क्या आपने बताया? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ब्लॉक। स्पेक्ट्रम ब्लॉक, हाँ, ये पाकिस्तानी जो ये तुम डर्मेटोलॉजिस्ट खुद है, अपने हाथ पे लगा के देखो तो तुम्हें इसकी पाकिस्तानी feel आएगी। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ये रेकमेंड करते ये हैं। बहुत रेकमेंड करते हैं। एक तो इसलिए कि हमारे मुल्क में सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप अंग्रेजी जो है, हाँ। वो सनब्लॉक्स लेते हैं, वो उनके हिसाब से बना होता ये है। देखो ना, इसने मेरे स्किन को कैसा वो कलर दे दिया, एक थोड़ा ब्राइटनिंग कलर दे दिया ब्राइटनिंग आपकी कलर skin दिया को। कि आप बेस ही ना लगाएं। हाँ, जैसे आप घर में होते हैं, हर वक्त हम बेस नहीं लगाना चाहते ना, तो हम चाहते हैं कि जी हम सन ब्लॉक यूज करें और उसके बाद आप हाँ, हल्का एक सा बड़ी blush on अच्छी लगाएं। फिनिश आ रही है। या बहुत अच्छी फिनिश है इसकी। बिल्कुल उसने और वो भी नहीं हो रहा ऑयली, जैसे अक्सर सनब्लॉक लगा के ऑयली ऑयली फील होता है ना, नहीं, वो नहीं हो रहा। मुझे ये सब प्रोडक्ट्स इसलिए अच्छी लगी कि इनकी बिल्कुल ऑयल फ्री हाँ, और स्मूथ और सॉफ्ट कर रही हैं आपकी स्किन को। देखिए बिल्कुल आपको, मुझे एक अच्छा लुक आया। अच्छा, नाइट क्रीम में मैं इन्हीं की मेडिफिक्स की ये यूज करती हूँ, ये एंटी एजिंग भी है और हमें एंटी एजिंग की इस वक्त आपको ये जरूरत है। सब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंडेशन दी थी आपने? जी, अच्छा, जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने ये अपनी चीजें मंगा के रखी हुई होती हैं, ओके। क्योंकि ये मेरे परमानेंट, हम लोगों के पास रोज ये टाइम क्या पे नहीं चीज है? होता। नाइट क्रीम? ये नाइट क्रीम है। अच्छा। और नाइट क्रीम हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर एंटी एजिंग है, और आपके ये जो डार्क सर्कल्स हैं, आपकी स्किन के जैसे टोन डिफरेंट हुई हुई होती है, एक्नी हो रही होती है, ये हमारी धूप में निकलने से टोन में डबल शेड आ जाता है। जी, 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 ये जी। उसको भी कंट्रोल करती है। हाँ, तो ये मुझे चीजें अपने लिए पर्सनली नाइट क्रीम बहुत हमारे पसंद लिए है। इसलिए जरूरी कि पूरी रात जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो भी सांस लेती है। बिल्कुल। तो जब उसको अंदर अच्छी चीजें मिली होंगी, इसका नाम आपने क्या बताया था? ये भी है मेडिफेक्स की नाइट क्रीम, मैक्स डिफ। मैक्स डिफ। मैक्स डिफ अच्छा, मैक्स डिफ की नाइट क्रीम। नाइट क्रीम है। ठीक है, ठीक है। मैक्स डिफ है ये। अच्छा, हेयर ऑयल जो है ये मेरा है नेचुरल हेयर ऑयल है, लश ऑर्गेनिक का।
लश भी पाकिस्तानी ब्रांड है। हाँ, ये लोकल ब्रांड है, आप इसको वेबसाइट पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ओके। ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। हाँ। और जब मैंने लगाना शुरू किया तो जैसे आपके बेबी बाल हो रहे होते हैं या आपको डैंड्रफ हो रही होती है या आपके बाल टूट रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसका भी टेक्सचर पता है बिल्कुल नॉन ग्रीसी है। जैसे आप इसको लगाएं ना हाँ। तो आप देखें ये उस तरह चिकना नहीं कर रहा आपकी बॉडी को जिस तरह हमारे सर चिकने हो जाते हैं। हाँ। देखिए ये भी एब्जॉर्ब हो गया। हाँ। देखें आप इस एब्जॉर्ब हो गया। तो हमें ना चाहिए होता है कि हम ऑयलिंग जब करें तो हमारे सर के बाल हर वक्त चिकने ना हो, क्योंकि फिर बहुत शैम्पू यूज करना पड़ता है और आपका फिर और ड्राई हो जाते हैं। बस वो अंदर तक मॉइस्चराइज कर पूरा अंदर मॉइस्चराइज करता है आपके बालों का। मेरे से देखें अभी कितने आपको बाल अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने जब से लगाना शुरू किया तो मेरे बाल ग्रो करे, सॉफ्ट हो गए। इसी का मैं यूज कर रही हूँ। ये सिरम है, ये देखिए लक्ष्य ऑर्गेनिक सिरम है। ये आपके बालों को जैसे हम जैसे गीले बालों में या सूखे बालों में आपकी फ्रिज आई हुई होती है, ये फ्रिज कंट्रोल करता है। और ये भी बालों को बिल्कुल जैसे आपका एक तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आपकी जैसे आप कहते हैं ना सर में से आप रोज सर नहीं धो रहे, आप हल्का से इसको कर लें, आपका फ्रिज आ रहा है, आपने इसको जरा सा लगाया खुशबू भी आएगी सर में से और तो ये आपके फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। आपके बालों को फुल शाइन देगा, डीप शाइनिंग के लिए ओके। कि आप इसको जैसे आपने नहा के लगा लिया और अब आप भूल गए किसी दिन लगाना और आपको एकदम से जल्दी हो रही तो आप इसको हल्का हाथ पे लें करके इसको दे दें तो आपके बालों में शाइन आ जाएगी। इसकी स्मेल अच्छी है और ये बिल्कुल फ्रिज कंट्रोल रखेगा आपको, क्योंकि अच्छा, गर्मियों मैं में आप तीनों से एक सवाल ये करूंगी, जैसे अक्सर लोग कुछ होता है ना अपनी जिंदगी में दूध पीते हैं ज्यादा या कोई एक सब्जी खाते हैं, कोई सूट करने वाली चीज कि भाई मेरी जवानी का राज ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहती कि आप अपनी जिंदगी में एक चीज कौन सी जिसको आपने शामिल रखा है, बड़ा फायदा पहुंचाया है उसने आप? मुझे जो सबसे मैं खास जो तुम कह रही हो दूध मैंने बहुत पिया है। हाँ। हमारे घर में तो चाय का रिवाज ही नहीं था। अच्छा। तो मतलब हमने शादी तक कभी चाय नहीं पी थी। दूध का ग्लास हमारा होता था। हाँ। और वो सुबह और रात को सोते वक्त। और वो आज तक हमारी रूटीन है कि अब मैं सुबह चाय पीने लगी हूँ क्योंकि अब सुबह उठो और मतलब थोड़ा जाने का सा होता है तो चाहिए जरा होता है आपको एनर्जी चाहिए होती है, चाय पीते हैं। बट सोते वक्त मैं दूध जरूर पीती हूँ। आपने क्या अपनी जिंदगी में सारी उम्र रखा? दही और देसी घी। दही और देसी घी। आपने? मैं तो चाय बहुत पीती हूँ लेकिन पूरी जिंदगी आपको, जैसे आपने करेले के शॉर्ट्स बताए ना, तो मैंने मुझे अंडा बहुत पसंद है और ये कुकम्बर और तरबूज, ये आप ये खाती मेरी रही फेवरेट चीजें। चीज़ें, मैं इनको नहीं छोड़ती। ये आप सारी जिंदगी क्यूकम्बर भी हम लोग, मैं भी बहुत खाती हूँ। क्यूकम्बर तो मैं भी बहुत खाती हूँ। क्यूकम्बर Best बहुत मैंने तो एक अच्छा जमाने में दोपहर को क्यूकम्बर खाती थी जब खास तौर पे गर्मियाँ होती हैं। उसमें आप खाएं, आपका एक तो भूख नहीं लगती और आपका ना जो और जीरो कैलोरी। जीरो कैलोरी है, सबसे बड़ी पानी, बात बिल्कुल पानी ही पानी है। 90% और पेट आपका इतनी देर तक भरा रहता है कि आपको जरूरत ही नहीं होती कुछ खाने की। तो ये चीजें हैं। उसके साथ अच्छा, और क्या चीजें? मैं मल्टीविटामिन यूज करती हूँ। ये सनशाइन की है, हेल्दी स्किन के लिए। ओके। ये मैं बाहर से लाई थी, यहाँ नहीं मिलती। ये सब चीजें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब अवेलेबल है और ये सब महंगी भी नहीं है। मतलब 700 की है, 800 की है, ये ऑनलाइन सस्ता है, अफोर्डेबल है। मतलब और कौन सी विटामिन है जो आप? विटामिन दूसरी मैं ये यूज करती हूँ 7 सीज की। ये बहुत अच्छी विटामिन है। इसमें फिश ऑयल होता है। ये बहुत अच्छा होता है। ये किस लिए फिश ऑयल? ये बेसिकली मुझे तो इसने बताया था कि आपकी स्किन, आपके सर का, मुझे सर में दर्द हमें तो अम्मा बचपन में खिलाती थी, कद बढ़ेगा बेटा, कद बढ़ेगा। अच्छा नहीं, ये मुझे डॉक्टर ने के लिए बहुत अच्छा है। सर में दर्द होता था और बेसिकली मुझे ना थोड़ा ऐसा वीकनेस वाली प्रॉब्लम होती थी, तो उसने कहा था आप ये खाएं डेली। वन ये फिश ऑयल खाती हूँ और ये कैल्शियम तो लाजमी है, जरूरी है, तो सुबह एक जरूर खाती हूँ बूस्ट करने के लिए भाई। और शैम्पू डिपेंड करता है, जैसे आजकल मुझे ये बहुत शूट कर रहा है। ये कौन सा है? पेंटीन का ये है एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन। ये बिल्कुल मेरे बालों को सॉफ्ट। शैम्पू आप चेंज करती रहती? शैम्पू चेंज कर लेती हूँ। जैसे अभी इनका नया आया है पेंटीन वालों का, ये फ्रिज कंट्रोल है। ये अच्छा, मेरे बालों में फ्रिज बहुत है तो मैं ये यूज करती हूँ। ये मुझे काफी अच्छा यूज हो रहा है, सूट कर रहा है। लेकिन वो शैम्पू मेरा ये होता है कि डिपेंड करता है सीजन के साथ शैम्पू चेंज हो जाता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे क्योंकि सर्दियों में आपको ज्यादा मॉइस्चराइजर वाला शैम्पू चाहिए होता है, गर्मियों में ऑलरेडी बहुत आपके बाल ऑयली होने लगते हैं। अच्छा, क्या टिप्स हैं आपके पास भी? मुझे दूध और चावल और ये सब। अच्छा देखिए, मैं बेसिकली मास्क लगाती हूँ अपने फेस के लिए, तो मैं चावल बॉईल करती हूँ। चावल बॉईल करके उसका, जैसे इन्होंने अपना इसका पीच निकाल लिया था, पानी निकाल के अलग कर लेती हूँ। फिर चावलों को मैं पीस के उसका पेस्ट बना लेती हूँ और पेस्ट के अंदर मैं थोड़ा सा हनी
अच्छा, और थोड़ा सा दूध, जैसे 1 चमचा आपने हनी डाला है, 1 चमचा आपने दूध डाल के उसको अच्छा सा आपने मिक्स करके उसको आप मास्क के तौर पे लगा लें। ओके। तो और ये बॉइल्ड चावल होता है, बॉइल्ड कच्चे चावल नहीं। को ग्राइंड करेंगे आप। ओके, तो वो फिर एक बिल्कुल पेस्ट बन हाँ। जाएगा, तो उसको आप आराम से लगा लें। वो आपकी स्किन टाइटनिंग करेगा और आपके स्किन को ग्लो करेगा, और वो भी एंटी एजिंग के लिए कि जैसे हम कहते हैं ना रिंकल्स आ रहे हैं, आपको फ्रेशनेस चाहिए, तो एकदम से आप उतारेंगे, मुंह धोएंगे तो आपका पिंक मुंह होगा। और उसका जो हमने पानी निकाला था वो बेसिकली टोनर, आप उसको उसके बाद टोनर की तरह लगा लें और अपना थोड़ी देर बाद आप फेस वॉश कर लें। वो बहुत अच्छा है। दूसरा मैं ये करती हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये भी चावल के साथ मैंने, ये चावल का पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर के अंदर मैंने ये ब्राउन शुगर को मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। स्क्रब हो गया, स्क्रब हो गया ये। तो आपने जब अपने अपने बाथरूम में एक बॉटल में भर के रखा हुआ है, सुबह आप उठे, आपने फेस वॉश किया, आपने स्क्रब कर लिया अपने मुंह को, तो उसी वक्त आपका जो एक इंस्टेंट ग्लो आ रहा होता है ना, जो राइस का और ये ब्राउन शुगर के साथ आता है, तो ये एकदम से आपको फ्रेश लुक दे देता है। तो ये भी मैं करती हूँ, लेकिन नॉट एवरी डे, ट्वाइस अ वीक। कभी कभार, जैसे ना ऑयल ज्यादा फेस सुबह उठने के बाद इतना अजीब सा ऑयल कुछ आया हुआ होता तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस जैसे आपको कभी कभी आंखों में बहुत थकन हो रही होती है, तो थकन के लिए मैं आलू काट के उसकी कतलियां पूरे मुंह पे रख लेती हूँ, या क्यूकम्बर काट के उसकी कतलियां मुंह पे रख लेती हूँ। तो ये आपकी ना पूरे यहाँ से जो आपको खिचन नहीं आ रही होती, पूरी आंखों को एक तो एकदम से फ्रेश कर देते हैं, पफीनेस खत्म कर देते हैं आपकी आंखों की, और आपको बहुत रिलैक्स फील करते हैं। डार्क सर्कल्स, वैसे मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन मैं यूज करती हूँ। इनको कद्दूकस करके ना, कद्दूकस तो करके उनका इसका, वो लगाएं तो वो करें। और डाइट में मतलब ये है कि जैसे घर पे और मुझे कुछ नहीं, अब खाना आज मेरा मूड है, तो मैंने टमाटर ले लिया, क्यूकम्बर ले लिया, एग बॉयल ले लिया, उसके साथ गाजर ले लिया, और खुद ही आप अपना वेट को कंट्रोल करते हैं कि जैसे आपने 2 दिन बहुत परहेजी कर ली, तो फिर आप 2-3 दिन सिर्फ आप सैलेड्स पे आ जाओ। ओके, तो आप सैलेड कर लो। और डाइट में ये होता है मेरा कि मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जैसे अब हम रोज़ क्योंकि शूट पे होते हैं, तो हम जैसे चिकन बॉईल करके रख ली मैंने, उसको अपने मैंने कुक को समझा दिया कि तुमने इसको बारीक बारीक को रेशे बना के सैलेड में मिक्स कर देना है। तो कभी आपने सैलेड उसके साथ खा लिया। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पॉरेज ज़रूर खाती हूँ। अच्छा, जैसे मुझे बहुत शौक है, और लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, मैं लंच में खाती हूँ। उसके साथ पॉरेज के साथ मैं गरनोला मिक्स करती हूँ, और जैसे अब समर्स आ रहे हैं तो मैं उसको दही के साथ मिक्स करके खाती हूँ। फ्रेश दही में मिक्स करके मैं वो खाती हूँ। और दही खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो आपने फिर पॉरेज जो है वो दूध में बना लिया। तो पॉरेज एक फाइबर है, फिलिंग बहुत है, तो फाइबर आपका इंटेक होना चाहिए। देखिए आज इन तीनों की बातें सुनकर यही हुआ कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तवज्जो देते हैं। वैसे तो ये तीनों माएँ भी हैं, तो माएँ जो है वो बस लगी हुई होती हैं, बच्चों को देख लिया, घर को देख लिया, ये सौदा वो फलाना, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मगर इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको भी तो सॉलिड होना चाहिए ना, और इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। उन्हें जहाज़ में कहते हैं पहले मास्क खुद लगाएं, फिर दूसरे को लगाएं। तो ये वाली बात अगर आप जहन में रखेंगे तो शायद आप इनकी तरह एवरग्रीन नज़र आ सकें। थैंक यू सो मच आप तीनों का, अपने राज, अपने टिप्स इतने अच्छे से हमें बताने के लिए और गाइडलाइंस देने की। तो आप लोग भी कहते हैं अपनी फैन से भाई कि वो ख्याल करें अपना। हाँ भाई, अपना ख्याल करें, जान है तो जहान है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो घर में चीज़ें हैं उससे मुस्तफ़ीद हों, और इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। बस कोशिश करें कि अपने आप को 1 घंटा तो कम से कम दें। अच्छा, अगर देने के लिए 1 घंटा देने के लिए भी ना आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी। ये सारे जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, इसके लिए भले आपके घर में सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनको बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, और उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो तो क्योंकि कोई भी चीज़ एफर्ट के बगैर नहीं। आपके आगे खाना रख दिया जाए, वो भी आपको पकड़ के खाना ही है ना, तो पड़ता है। तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने लिए। वो तभी होगी जब आप अपने आप से प्यार करेंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ डॉक्टर जहांगीर अली सोमरो, जो कि MBBS, FCPS जनरल सर्जरी, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में सीनियर रजिस्ट्रार फॉर 3 इयर्स रह चुके हैं। सो इस वक्त मैं उनकी मुलाकात इसलिए करवा रही हूँ कि हम पोलियो के हवाले से कुछ सवालात डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खैरियत से, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं पब्लिक में, सो मैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवालात करूँगी। अगर आप पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा दफ़ा ले लेते हैं, ठीक है,
सो क्या उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाते? बच्चे को होता है ना, एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास गए वैक्सीन कराने, उसने पिला दिए, इंजेक्शन लगाने के साथ साथ घर पे भी आते हैं, सो ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का कि जिन्होंने इस इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। पोलियो एक ऐसा मूजी मर्ज है जो अभी तक पाकिस्तान में है और ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए डॉक्टर्स और कम्युनिटी दिन रात कोशां हैं कि इस मसले का हल निकाला जा सकते और उसमें हमें कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या एक दफ़ा पिलाने के बाद अगर कोई 1-2 दिन के अंदर कोई और एक टीम आती है जो दोबारा पोलियो पिलाती है तो वो क्या पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट विल बूस्ट इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा पिला दिया दोबारा पिलाने से बच्चा बीमार हो जाएगा, नहीं। बच्चा और अच्छा स्ट्रांग होगा क्योंकि ये कतरे वो हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, पिंच करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, तो अगर 2 दफ़ा भी पी ले तो इससे कोई मसला नहीं है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। एक और बात आपने बहुत अच्छी कही कि कोई बच्चा बीमार है, जैसे उसने कोई इंजेक्शन लगवा लिया है या कोई किसी और फ्लू है, कोई भी छोटा मोटा मसला है जिसकी वजह से उसने दवाई खाई है, तो उसमें भी अगर पोलियो हम वैक्सीन देते हैं तो पेरेंट्स डर रहे होंगे कि क्या बच्चे की बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि बिल्कुल उसमें बीमारी नहीं बढ़ेगी। उस बीमारी का पोलियो वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो वैक्सीन से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो उस बीमारी में भी हेल्प मिलेगी उसको। अच्छा, जो छोटे बच्चे, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं उनको पिलाएं या नहीं, और ख़ास तौर पे जो मेल बेबीज़ हैं यानी तो उनके लिए, बॉयज़ के लिए कुछ ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने चाहिए कि नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। बीइंग अ पेरेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ये डिसाइड करना कि क्या चीज़ अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो वैक्सीन तो एक ऐसा सवाल है जो हर पेरेंट के जहन में आता है कि पोलियो वैक्सीन देने से नुकसान तो नहीं होगा मेरे बच्चे का। वो ऐसा ना हो कि पैरालिसिस से बचाने के लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, उल्टा ऐसा ना हो कि पैरालिसिस हो जाए। तो बहुत सारे पेशेंट्स के जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत इस बारे में परेशान होते हैं। एक और मसला जो उनके जहन में आता है वो ये होता है कि इनफर्टिलिटी। अब बच्चे को अगर पोलियो वैक्सीन हम देंगे तो फ्यूचर में ये ना हो जाए कि बच्चा इनफर्टाइल हो जाए और सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप वैक्सीन दे सकते हैं अपने बच्चे को और उसमें कोई इनफर्टिलिटी का एक 0% भी चांस नहीं है। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ना कि इम्यूनिटी वीकन होती है। तो इसलिए हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि बच्चे को जो है पोलियो वैक्सीन देनी चाहिए। इवन प्रीशियस चाइल्ड है या कोई भी आपका घर में नया बच्चा है, तो हमने ये जो वैक्सीन के डोजेज़ हैं उसमें OPV जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, उसका 0 डोज होता है। वो ये होता है कि बाय बर्थ देना होता है। अगर आप उसको बाय बर्थ नहीं देंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। इम्यूनिटी नहीं होगी तो आगे जाके वो बच्चा 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इस पोलियो जैसी बीमारी से वो इन्फेक्ट हो सकता है। और अच्छा, बुखार को लेके भी मिथ्स होती है ना? जी बिल्कुल। कि बुखार में आपने अभी बताया कि बुखार में दे सकते हैं। और ये भी मिथ पाया जाता है कि वैक्सीन के बाद बुखार हो जाए। जैसे बच्चा बिल्कुल ठीक था मेरा, आपने वैक्सीन दे दी डॉक्टर साहब, उसके बाद मेरा बच्चा बीमार हो गया। तो कोई भी वैक्सीन देने से नॉर्मल टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक फॉरेन बॉडी के अंदर जाती है जिसके खिलाफ बॉडी अपनी इम्यूनिटी बनाती है। तो इसलिए अगर फीवर होता है तो कभी फीवर नुकसानदेह नहीं होता, वो उल्टा अपनी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हमारे जो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, वो उसको इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बुखार का होना अगर थोड़ा बहुत होता भी तो इतना कोई नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, पोलियो वायरस जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पोलियो वायरस से बचा कैसे जाए। अगर हमें पता होगा कि ट्रांसफ़र कैसे होता है तो हमें ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम उसकी केयर करेंगे, बचा पाएंगे। तो पोलियो ट्रांसफ़र जो होता है ना वो ओरोफिकल रूट से होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ पड़ी होगी, या मैं फॉर सपोज कोई भी पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, तो वो अगर फीकल मटेरियल कहीं पे भी पास करता है या कहीं पे भी पड़ा होता है, तो वो अगर इन्फेक्टेड फूड
वो मैं खा लेता हूँ या कोई भी अनइन्फेक्टेड पर्सन खा लेता है तो इट विल बी ट्रांसमिटेड इन द बॉडी। और वो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेस्टराइज खाना खाना चाहिए, चीज़ें बॉयल करके खानी चाहिए, हाथ साफ करके खाना खाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम कोशिश की जा सकते कि इन्फेक्टेड फूड जो है हम ओरली ना लें। दैट इज़ द ओरल फीको ओरल रूट थ्रू व्हिच इट इज ट्रांसमिटेड। अच्छा, कितने बच्चे इफेक्ट हो चुके हैं आप, मतलब लाइक रिसर्च क्या कहती है पोलियो से? देखें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी हमारी 5% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड नहीं है पोलियो वैक्सीन। ओनली 95% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वैक्सीनेटेड बाय द पोलियो वैक्सीन। और ये भी आपको पता है कि दिन रात कोशिशें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, डोर टू डोर जाना, इतनी इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस मिथ की वजह से कि हलाल है नहीं है, बच्चे को मसला होगा नहीं होगा। तो अभी भी 1% लोग हमारे पास पोलियो से इन्फेक्टेड हैं। इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि उसको पोलियो वायरस की वजह से पैरालिसिस हो जाए। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि वो उसकी बॉडी के अंदर है। उसमें 1% में से भी 0.5% वो होगा जिसको ये अफेक्ट करेगा। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि अगर वायरस आपके अंदर आ जाए तो क्या सारे लोगों को ही वो फालिज कर देता है, पैरालाइज हो जाते हैं सारे लोग, या उनमें से कुछ बच भी जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा था कि अगर 1% पॉपुलेशन अराउंड फॉर सपोज 5000 पीपल आर इन्फेक्टेड बाय द पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वायरस। अब उनमें से ज़रूरी नहीं कि 5000 को ही ये मसला हो, मगर उनमें से 5-10 लोगों को पैरालिसिस हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं 0.05%। अब हमारे लिए तो वो 0.05% है, मगर जिसको हुआ उसके लिए तो 100% है। तो इसलिए हमें वो 0.05% को भी कम करके, वो ट्रांसफरेबल है, एग्जैक्टली, सो वो ट्रांसफर भी कर सकता है 5000 में से कोई एक। बिल्कुल, वो 5000 कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो बदनसीब लोग जो उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वो हो सकता है कि 5% उसमें से जो है पैरालाइज भी हो जाए। तो हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई इलाज है? इस पैरालिसिस का, इस फालिज का कोई इलाज है? हाँ, देखें, हमारे यहाँ कहावत है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज है ही एहतियात। अगर बीमारी हो गई उसके बाद शायद इलाज हो पाए, शायद ना हो पाए। तो इसलिए पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका हमें एहतियात करना है, क्योंकि एक दफ़ा बीमारी हो गई, मसल पैरालाइज हो गया, उसके बाद उसकी रिकवरी नहीं होती है, क्योंकि वो जो हमारा नर्व कंडक्शन सिस्टम होता है, मसल को सप्लाई होती है, वो बंद हो जाती है और वो मसल बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। अच्छा, कैसे हम, जो हमारी कम्युनिटी है वो कैसे सपोर्ट कर सकती है, जो आसपास के लोग हैं सब मिलकर, वो कैसे इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, जैसे बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर्स और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू एरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम द पाकिस्तान। बट हमें जो है सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है वो है कम्युनिटी की। कम्युनिटी अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेगी तो ही हम इस जो 5% रह गए हैं लोग, इनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। वो कैसे करेगी? जैसे डोर टू डोर अवेयरनेस। हम जैसे आपके पड़ोस में कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पड़ोसियों को समझाएं कि ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेट कराना बच्चे को, उसकी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जो मिथ फैले हुए हैं हमारे यहाँ के, इनफर्टिलिटी, हलाल हराम, फीवर हो जाना, कोई और बीमारी लग जाना, ये मिथ हमने लोगों के ख़त्म करने हैं। और हमें डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं हमें प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, ताकि हम इस पूरे माशरे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से हम बचा सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फराहम करने का। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। पहले की बातों से भी, आपकी बातों से भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे ना एक ज़बरदस्त शो के साथ। गुड मॉर्निंग।